बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? थैंक यू सो मच हैप्पी टीचर्स डे के लिए बच्चों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम चंगा। चलो स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर बेटा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तैयार हो? पूरे तैयार? अरे तैयार हो नहीं तैयार हो? जल्दी बताओ भाई। चालू करो लेक्चर, झट से चालू करेंगे भैया। भाई स्ट्रिक हो गई 10, एक बार लिख दो जय पप्पी। जिसने पूरा लेक्चर कर लिया जय पप्पी लिख दो फटाफट से बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। स्ट्रिक हो गई है 10। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू मिथुन, थैंक यू मोनिका, थैंक यू राम, थैंक यू कपिल, थैंक यू आशिता, थैंक यू आर्यन, सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बेटा। चलो फुल जोश चालू करते। चाय पी लूं? चलो स्टार्ट करते बेटा। आज बात हुई सर्कुलर डायनेमिक्स की और टू ब्लॉक सिस्टम थोड़ा एंड में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते बेटा। रेडी हो? चलो टू ब्लॉक सिस्टम अपन एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द एंड। चालू करते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। रेडी हो भैया? थैंक यू सो मच बेटा, इतना अच्छा लग रहा है। रेडी हो? लास्ट लेक्चर, लास्ट डे भैया, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वर्क फॉर एनर्जी। तो देखो बात करेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, क्या होती है कैसी होती, सब बातें करेंगे, ठीक है। रेडी हो? चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं पहले। समझते हैं क्या करके समझते हैं बेटा। साथ में नोट करते जाओ बेटा, साथ में नोट कर लो चीजें। बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है, एकदम सिंपल सा लेक्चर रहेगा, बहुत सिंपल सा रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है देखते हैं। तो देखो बेटा पहले क्या होता है समझो। समझो पहले तो सबसे याद रखना, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। कभी भी दोनों एक साथ नहीं लग सकते। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक साथ नहीं लग सकते, ठीक है। कहीं हमको स्कूल में एक चीज सिखाई थी हमारे टीचर ने कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर देता है, इसलिए ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है। वो अगर कभी किसी ने ये बात पढ़ी तो वो बिल्कुल गलत पढ़ी है। मैं लिखकर काट रहा हूं ये चीज, आप भी लिखो साथ में। सेंट्रीपिटल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल, कभी ऐसा आपने पढ़ा है तो काटो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि दोनों एक साथ लग ही नहीं सकते, दोनों एक साथ लग ही नहीं सकते। कभी भी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल साथ में लगेगा तो भैया पाप हो जाएगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। दोनों एक साथ लग नहीं सकते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल साथ में लगना पॉसिबल नहीं होता है। पहले ये बात समझ में अच्छे से परफेक्टली क्लियर हुई, दोनों साथ में नहीं लग सकते। सेकंड, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते दोनों को, ठीक है। चलो एक और चीज, सेंट्रीपिटल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, इसको इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इटसेल्फ। या नॉन इनर्शियल फ्रेम से। ये सब अपन सूडो फोर्स से पढ़ चुके हैं चीजें बेटा। अभी सिर्फ नोट्स बनाने के लिए लिख लो साथ साथ में, इंपॉर्टेंट थियरी के पॉइंट है। अभी दोनों को इंडिविजुअली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। नोट कर ले तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से बेटा, दोनों पढ़ते हैं फिर। थैंक यू बेटा।
यूट्यूब वाले का तो रिपीट होगा, यूट्यूब तो रिवीजन है ना बेटा, बाद में कभी भी देख सकते हो आप। ये इंपॉर्टेंट है, पहले देखो ध्यान से, उस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो ध्यान से। अरे बोलो, ध्यान से देखो बेटा, बेटा देखो समझो, कभी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक साथ नहीं लग सकते, याद रखना, ठीक है। सेंट्रीपिटल ने ये कहा सेंट्रीफ्यूगल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। बताओ गलत क्यों है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में मोहब्बत कभी नहीं हो सकती, बताओ, बोलो बोलो बोलो, बताओ क्यों नहीं हो सकती? फिजिक्स जोक बहुत लेम है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में मोहब्बत नहीं हो सकती, सेंट्रीफ्यूगल ने ये कहा सेंट्रीपिटल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बताओ, कोई बताएगा? वाई इज दिस नॉट पॉसिबल? क्यों है सब पॉसिबल नहीं? नहीं नहीं, प्याज हो गया है, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि साथ में मिल ही नहीं सकते। और जो कभी मिला नहीं, इससे मोहब्बत कैसे हो सकती है बेटा? पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल साथ में कभी दिख ही नहीं सकते, ये जानी दुश्मन है, एक आ जाएगा दूसरा आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को? अरे बोलो ड्यू टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट फ्रेम बोल लो, बहुत सारी बातें हो सकती है, ठीक है। एक साथ क्यों नहीं लग सकते इनका? अलग अलग जगह से देख रहे हैं ना, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अलग अलग है, ठीक है। चलो अब पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल को, सेंट्रीपिटल को। तो इट इज अ रोल विच कैन बी प्लेड बाय any force because of which object is rotating, ठीक है। it acts towards सेंटर ऑफ सर्कल। अब समझते थोड़ा सा इस डायलॉग को, थोड़ा समझते हैं, समझो बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है, याद रखना, ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये एक रोल है। रोल का मतलब समझते हैं बेटा, रोल मतलब कोई भी एक रोल को प्ले कर सकते हैं। देखो समझो, जैसे कि मैंने बोला फादर, फादर इज अ रोल। फादर का रोल कौन प्ले करता है? जो आप लोगों के बचपन से ध्यान रखता है, ये करता है वो करता है। मम्मी का रोल कौन प्ले करता है? बचपन से मम्मी आपको ध्यान रखती है, ठीक है, वो एक रोल है। मम्मी कांस्टेंट नहीं है कि दुनिया में सबकी मम्मी सेम है, दुनिया में सबके पापा सेम है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बोला मेरे पापा का नाम ये है, तुम्हारे सबके पापा का नाम सेम है, ऐसा नहीं होगा ना। एक पापा एक रोल है जो कोई भी जना प्ले कर सकता है, सेम रोल है और कुछ नहीं है, ठीक हो। जैसे यार टीचर का रोल है, ऐसा नहीं दुनिया में सबका टीचर सेम होगा, नहीं, सबका टीचर अलग अलग होते हैं। तो एक टीचर एक रोल है, डॉक्टर एक रोल है, ऐसे दुनिया में डॉक्टर सब एक ही है, एक रोल है जो कोई प्ले कर सकता है, समझ रहे बात को आप? वही सेम चीज है बेटा, देखो ये एक रोल है जो कोई भी प्ले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अलग अलग किसी के देखें, यहाँ ऑब्जेक्ट मास है, मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ पकड़ के मैं रस्सी से, ठीक है। जैसे मैंने बोला रस्सी पकड़ के, ऐसे रस्सी पकड़ के गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे गोल कौन घुमा रहा है? गोल घुमा रहा है टेंशन रस्सी की, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसा ही एक आपके मेले वेले में गए तो देखा होगा, मौत का कुआं होता है वहां पे। क्या मौत का कुआं देखा है आपने? क्या होता है उसमें से? क्या होता है, बाइक वाइक होती है, ऐसे बाइक होती है, जू बाइक ऐसे गोल गोल घुमाते हैं इसके अंदर मौत के कुएं में, अगर आपने कभी देखा हो तो। जू तो ऐसे मौत के कुएं में बाइक ऐसे गोल गोल घूमती है। इसमें कौन गोल घुमा रहा है? इसको नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो यहां फोर्स सेंट्रीपिटल कौन हो जाएगा?
नॉर्मल हो जाएगा। एक कार एक रोड पे गोल गोल ऐसे घूम रही है, कार रोड पे घूम रही है ऐसे, तो उसमें कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन घुमा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा। और एग्जांपल देखो, अर्थ से सन है, इसके आसपास अर्थ गोल गोल घूम रही है, तो कौन सा फोर्स इसको घुमा रहा है? ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? ये या आप एटम में न्यूक्लियस होता है, पता होगा आपको, पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है। यहां पे कौन सा फोर्स है जो गोल घुमाता है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्स लॉ जो बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में अपन बेटा। और तो जो गोल घुमाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। कोई भी घुमा सकता है, रोल है भैया, जिसको घुमाना है घुमा लो। अरे बात समझ में आई बेटा? मतलब क्लियर हुई बात? सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? जो गोल घुमाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। चलो, अब अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद रखो, कि जो एक्सेलरेशन नॉर्मल है इसी को सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू या तो v स्क्वायर बाय आर होती है या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होती है। याद आ रहा है किसी को? ये अपन ने पढ़ा था। तो फोर्स सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा? मा तो एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होती है फोर्स सेंट्रीपिटल की वैल्यू। ऐसे निकल कर आती है बेटा। देखो, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये कहां पढ़ा था अपन ने बेटा? मोशन इन प्लेन में पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था कहां पे? मोशन इन प्लेन में अपन चीजों को बेटा। ठीक है, अरे बोलो बेटा, ये समझ में आया बच्चों बात? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, दो वैल्यूज होती है बेटा। 10th में भी था। अरे बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर 10th में तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से बेटा। अच्छा, जो बात समझ में आई, इजी है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो आराम से देखो। चाय हो गई, मजा आ गया। क्लास के अगर चाय मिल जाती मजा आता है ना। तुम लोग भी चाय पी के बैठते हो क्या पढ़ने के लिए? चलो देखो बेटा, सिंपल सी बात है। क्या सबको समझ में आया अच्छे से बेटा? ये अच्छे से इसको नोट कर लिया तो यस कर दो बेटा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा, जो बच्चे नए आ रहे हैं ना क्लास में, उन्होंने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, फोर्स सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। दैट्स इट। इतना आप याद कर लोगे तो आपको कुछ भी पुराना चैप्टर का नहीं लगेगा। इससे काम आपका हो जाएगा, पूरा चैप्टर का काम हो जाएगा बेटा। इतना सा कर लो। हमने मोशन इन प्लेन में पढ़ा था बेटा ये वाला टॉपिक, तो इतना सा कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है। सबको आ गया बेटा? बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है। कोल्ड कॉफी पीते हो भाई साहब? गजब। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? बात करते हैं बेटा। ये जो आपके रोड पे से गोल घूम रही है, इसको ऐसे टेढ़ा कर दो थोड़ा सा, तो बैंकिंग ऑफ रोड आता है। बात करेंगे, आएगा आएगा अभी सब टॉपिक आएगा। एक बढ़िया भारी सी चेन आएगी, मजा आ जाएगा चेन में। आराम से देखो इन चीजों को, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखो, कोई भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर देखो। ये बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, आओ नोट कर लिया बेटा अच्छे से? बताओ 90% के लिए बहुत बढ़िया। अच्छे से नोट कर लो उसको। ठीक है, हाँ, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, ग्रीन चाय पीते हो? अरे वाह यार। लिखिए आप हेडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सबसे पहले बात लिखो, दिस इज अ टाइप ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, ठीक है, इट एक्ट्स आउट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है बेटा, समझो बेटा, ये सिर्फ एक देखने का अलग तरीका होता है, सेम ही चीज है बस देखने का तरीका अलग है। इसमें सूडो फोर्स कैसे पढ़ा था अपन ने, मा से पलट, मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन ए पलट, पढ़ा था अपन ने बात। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ए एक्सेलरेशन से सर्कल में घूम रहा है तो आप इसी के ऊपर आकर बैठ गए, बोला ये यहीं पर आकर बैठ गया भैया मैं, तो आप इसके ऊपर चढ़कर बैठ गए, तो आपको क्या दिखेगा बेटा, ध्यान से देखना, तो आपको दिखेगा, क्यों, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, आपको दिखेगा सूडो फोर्स। वो क्या होगा, मास मेरा ए पलट, और ये तो एम वी स्क्वायर बाय आर था या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर था। तो इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये होती है बेटा, सिंपल बात है, वही सेम वैल्यू सब सेम होता है, ठीक है, बस एक देखने का फर्क होता है। देखो जो बंदा यहां जमीन से खड़े होकर देखेगा उसको दिखेगा सेंट्रीपिटल है, अगर जो इसके ऊपर ही चढ़, खतरों के खिलाड़ी ये ऊपर चढ़ गया बंदा, तो उसको सेंट्रीपिटल नहीं दिखेगा, उसको लगेगा मैं चल नहीं रहा हूं, उसको क्या दिखेगा, सूडो फोर्स दिखेगा, उसे बाहर एम वी स्क्वायर बाय आर दिखेगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है बेटा, इसकी अंडरस्टैंडिंग लिखो बेटा, टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन दुनिया का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब भी बबलू गोल घूमेगा, जब भी बबलू गोल घूमेगा तब बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा देंगे एंड बैलेंस कर देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है बेटा इसकी। क्या होता है, जब भी आप देखो, अपन कभी जीवन में सेंट्रीपिटल का यूज करेंगे नहीं, हमेशा किसका यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल का। हमेशा किसका यूज होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल का। शिवम बोल रहा सर आप मेरी मैम से शादी कर लीजिए, स्कूल में पढ़ाती है। बेटा स्कूल वाले टीचरों से मुझे बड़ा डर लगता है बेटा, उसको स्केल से मारती है वो, मैं नहीं करूंगा शादी वादी, वो पता नहीं घर उसमें ऐसा हो जाएगा कि फिर ऐसा हो गया कि भाई मैं घर पे आ रहा हूँ, सब्जी लेट लेकर आया, चलो हाथ आगे करो, हाथ पे मार रहा हाथ पे, मेरे को ऐसा चाहिए नहीं भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, ठीक है, परेशान हो गया बिल्कुल है, बैठे बैठे मजे ले रही है मेरे है। और उसमें भी इंग्लिश वाला टीचर तो भैया अंग्रेजी अपनी आपको पता है कैसी है, आपकी मेरी अंग्रेजी, आपकी तो फिर भी ठीक है, हम तो लो को ला बोलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां से चप्पल वहां से चौक फेंक के मार रही है, ला नहीं लॉ होता है। तो मैं समझ रहा बात को है, अपन बोलने वाले, अपन आज भी अलार्म बोलते, भाई अलार्म लगा दे भाई, बोले अलार्म, अरे भट भट चौक फेंक के मारेगी, अलार्म वाला अलार्म होता है, अलार्म, व्हाट इज दिस अलार्म, मैं लॉयन बोलूंगा, क्या बोला, लायन, लायन होता है लायन, लॉयन क्या होता है, लायन होता है लायन। तो समझ रहे बात को, थी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना भाई, बहुत रिस्की है, जीते मर जाऊंगा मैं तो बिल्कुल। ठीक है, पीए वाला टीचर सुबह उठ के भगा रही है, योगा करा रही है, चलो उठो, सुबह गई 4 बज गई, कपाल भाती करो, क्लास 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 के बच्चों को क्वेश्चन देते रहो तो 5 मिनट कर लिया करो, योगा कर लेते यूं करके कर लिया करो। मैं हालत खराब हो जाएगी, स्कूल वाले टीचरों से पंगा ही नहीं लेना, बहुत डेंजर होते हैं भैया, बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और कुछ होगा तुम्हारे पापा को कंप्लेन कर दूंगी, बिल्कुल गलती से सॉरी मैडम बोल के जाना पड़ेगा, क्या मतलब रह जाएगा भैया, देखो यार ध्यान से, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इजी है। चलो तो सॉल्व कैसे करेंगे सवाल को, समझते। इसको समझेंगे अपन चेन ऑफ मैकेनिक्स से बेटा। फिर सवाल एक साथ करेंगे बहुत सारे, बहुत छोटा सा टॉपिक है चेन ऑफ मैकेनिक्स बेटा, ये एक 5 स्टार टॉपिक है। इसमें आपका फुल सिलेबस अब तक का रिवीजन हो जाएगा, फुल रिवीजन हो जाएगा जो भी अब तक पढ़ा है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। चेन ऑफ मैकेनिक्स चालू करते बेटा। बेटा सब लोग कॉपी नीचे रख देना, इसको नोट मत करना भी, ठीक है। देखो बेटा हिंदी वाली मैम तो भाई मेरे को पहले डर लगता है, कोई फोबिया ऑफ हिंदी वाले टीचर। हमारे स्कूल में थी बड़े खतरनाक भाई, गजब थी वो मैडम। वो मतलब नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे, वो ऐसे बोलती थी, आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास, यू विल गो रोलिंग आउट लाइक अ फुटबॉल, टपक 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 डम्मा, ऐसे बोलती थी वो। अंग्रेजी में बात करती थी हिंदी वाली टीचर भी हमारी, खतरनाक थी वो बिल्कुल। फोबिया है मेरे को बहुत, स्कूल के टीचरों से बिल्कुल पंगा लेना ना भैया, बहुत डेंजर होते हैं वो लोग, अलग ही जाती होती है भाई। और वो सबसे खतरनाक चीज, बुला रहे क्या कर रहे हो, मैंने बुला रहे वो गेम खेल रहा हूँ। गेम, अरे भाई गेम एम बंद करो, गेम एम नहीं खेलना, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। लो ये कॉपियां चेक कर दो, कॉपियां चेक करवाएगी मेरे से, करो कॉपी चेक, टोटलिंग करके तो चेक कर दी मैंने, 2+5+7 ऐसा करो, हाँ 1/2 1/4 नापो, बिल्कुल ऐसा समझ रहे हो। सॉरी मैडम कर करके भागना पड़ेगा मेरे को। मैं वन पीस देख रहा हूँ, एनीम देख रहा हूँ बैठ के कोई सा भी, अब मैं एनीम देख रहा हूँ, बोला कार्टून वार्टून देखो, आंख खराब हो जाए, चश्मा लग जाएगा तुमको आंख वाँख पे, समझ नहीं आता तुमको, ये क्या कर रहे हो तुम, ये बकवास हरकत कर, चलो लेसन प्लान रेडी करो मेरा, बच्चों की कॉपियां चेक करो। अरे भाई माफ करना स्कूल वाले टीचर भाई, बहुत डेंजर होते हैं, बहुत डेंजर। रिस्पेक्ट होती है भाई, अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट होती है उन लोगों के लिए। मैं नहीं कर सकता ये काम ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, कापियां चेक ना होगी मेरे से। देखो इधर चेन ऑफ मैकेनिक्स, जिन बच्चों के मम्मी पापा टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको पता होगा, वो आधे टाइम तो घर में बैठकर टोटली ही करते हैं मम्मी पापा के लिए, होता ही नहीं होता वो मम्मी घर पे आ रही है, स्कूल की टीचर है, मम्मी घर पे आ रही है, बेटा चलो कॉपी चॉपी चेक कर, टोटलिंग कर, बच्चे टोटली ही कर रहे हैं, उनका मैथ जैसे स्ट्रांग हो गया है। देखो ध्यान से देखो बेटा, चेन ऑफ मैकेनिक्स फुल रिवीजन स्टार्ट करते हैं, रेडी हो पक्का? चलो देखो बोला सर इतना भी सच नहीं बोलना था देखो ओ ध्यान से देखो बेटा, समझो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, देखो आसान सा चीज है। एक एक करके बेसिक सवाल देखते हैं। मैंने पहले बोला ब्लॉक है मास एम का, ठीक है, इसमें टेंशन टी लग रही है, ठीक है, इसके कारण एक्सेलरेशन ए हो रहा है। सूडो फोर्स से सॉल्व करेंगे, पीछे लगा देंगे मां, सॉल्व क्या हो जाएगा बेटा, टेंशन बराबर मां, सॉल्व हो गया। एकदम सिंपल सवाल, एक बार स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं ना। चेन ऑफ मैकेनिक्स पहला टाइप का सवाल हो, सर्कल में कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है और कुछ भी नहीं है। देखो अब जहां पे जो टेंशन है, ये मास एम को ऐसे गोल गोल घुमा रही है, जू 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 जू, गोल गोल घुमा रही है टेंशन इसको, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सर्कल में है, बाहर लगा दो mv²/r, टेंशन निकल कर आ जाएगा mv²/r या m⍵²r, जो भी दे रखा हो सवाल में। तो कितना सिंपल सवाल हो गया देखो बेटा। बेटा इसको अभी लिखना नहीं है ना, चेन ऑफ मैकेनिक्स बेटा आप अभी नहीं लिखोगे बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये एक बार पूरा समझने का, अच्छे समझो इसको। लिखने का टाइम अब मैं लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा, बोले थे 5 मिनट 10 मिनट पहले, आप क्लास के बाद लिख लेना इसको, इसको भी समझ लो अच्छे से बेटा, है ना, अभी लिखोगे नहीं समझ में आएगा। अरे बोलो वायर ऑल द गुड टीचर्स, बेटा मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है वायर ऑल द गुड टीचर्स, इट्स एन अमेजिंग किताब, वो किताब अलग ही लेवल की किताब है, ठीक है, मस्त किताब है वो, मुझे बहुत सीखने को मिला उससे। पहले लगता था मुझे पागल हूँ, फिर मुझे लगा नहीं मैं अच्छा टीचर हूँ। देखो इधर ध्यान से पहला केस समझ में आया बेटा, क्लियर है बात, क्लियर तो फटाफट लिख दो, जय पापी, थैंक यू बेटा थैंक यू। चलो जल्दी बोलो कारण बताओ सर, बेटा चैप्टर खत्म हो गया, टाइम बता दूंगा, जल्दी बताओ। क्लियर है, सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें, देखो आराम आराम से देख रहे हैं। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं बेटा, देखो अगर कोई ब्लॉक समझो, समझो नॉर्मली कुछ वेलोसिटी भी से चल रहा होगा, ठीक है, चल रहा होगा भैया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल बराबर mg, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, क्या लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी,
म्यू एम जी। अरे फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, म्यू एम जी। ये कितनी बार कर चुके, बहुत बार हो गया सर ये तो कार ऐसे गोल घूम रही है रोड पे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, लेवल रोड बोलते हैं, लेवल रोड। टेढ़ी वेढ़ी नहीं, सिंपल सीधी सीधी रोड पे कार गोल घूम रही है, कार में मस्त गाना चल रहा है, कार ऐसे चल रही है रोड पे, ठीक है, चल रही है, गोल घूम रही है, सटक। कौन है जो इसको गोल घुमा रहा होगा? फ्रिक्शन, क्योंकि और कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। सर्कल में घूम रही है, बाहर क्या लगा दोगे? एम वी स्क्वायर बाय आर। सिंपल सवाल हो गया जो बिल्कुल, हाँ, लेवल रोड का। तो फ्रिक्शन, लेट्स सॉल्व दिस सवाल। फ्रिक्शन बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा फ्रिक्शन, अब देखो इससे भी सिंपल सवाल है, देखो देखो ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग चीजें होगी अभी। नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, बराबर एम जी होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम? म्यू एम जी। एम एम काटो, वी स्क्वायर बाय आर बराबर म्यू जी, वी बराबर अंडर रूट आर जी म्यू। ये आपके निकल के आती है स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट एट टर्न। और भी बहुत सारी टाइप की स्पीड लिमिट होती है बेटा। देखो बेटा ध्यान से समझ आना ये चीज। आप लोगों ने कभी इसे नोटिस करा है, मतलब अगर आप लोग कोई भी गाड़ी, एक्टिवा, बाइक वाइक चलाते हो, तो जब गाड़ी को एकदम तेज स्पीड पे आप घुमाते हो तो गाड़ी हल्का सा स्लिप कर जाती है। किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है, या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है? भाई गाड़ी बहुत तेज, जनरली बोलते हैं ना, जब भी गाड़ी आप गोल घुमाने लाते हो स्पीड स्लो करनी चाहिए। तो डायग्राम बड़े सुंदर सुंदर बना रहा हूँ आज मैं, देखो। तो भाई ने क्या करेगा, अगर भाई ऐसा गाड़ी चलाएगा, वो आया चला फुल स्पीड में, बोले आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, भाई बैंकर गाड़ी चलाएगा, भाई आज तो तेरी गाड़ी को विंड डीजल हम फास्ट एंड फ्यूरियस देख कर आए, ऑल फॉर फैमिली, फैमिली हम चलाएंगे, फैमिली फैमिली गाड़ी चलाएंगे, बोला। और नेवर सी यू अगेन गाना का लगा के बस गाड़ी चला रहा है। भाई गाड़ी की स्पीड उसने स्लो ही नहीं करी, टर्न पे तेज स्पीड में गाड़ी यहाँ से स्लिप होकर भग गई। यहाँ गाड़ी आने से गाड़ी यहाँ जाकर टकरा के पड़ से निपट गई। फिर सी यू अगेन ये गाना चलता रहेगा। बात समझो, बात को हुआ है, मूवीज में देखा है आपने। तो क्यों होता है ऐसा समझते हो? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन, गोल कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन, ठीक है। अगर स्पीड आपकी अंडर रूट आर जी म्यू से ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन उस स्पीड को में सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन उस स्पीड को घुमा ही नहीं पाएगा। फ्रिक्शन की कमी के कारण, फ्रिक्शन के कारण ही बेटा आप चल पाते हो। समझो, देखो आप फिसलते कब हो? जब फ्रिक्शन, जैसे आप होता है अगर पानी गिरा हुआ होता है तो आप फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वहां पे चलते फिरते फिसल जाते हो, फिसले हो पानी में कभी, या ऐसा कुछ? क्यों? फ्रिक्शन के कारण आप जो पैर रख के चल पा रहे हो, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप एक ही जगह पे ऐसे आगे, कार्टून में होता रहता है, एक जगह पे दौड़ते रह जाते हैं। ऑगी में देखा है, ऑगी में होता है ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। फ्रिक्शन है तो आप चल पा रहे हो आगे। सेम वे में गाड़ी स्किड मार जाएगी, भयंकर वाला, बहुत बुरा लगता है बेटा। तो फ्रिक्शन चला पा रहा है, तो ये अंडर रूट आर जी में, और बेटा v बराबर अंडर रूट आर जी बार बार देखने को मिलेगा अपने को इस चैप्टर में। बात समझ में आई बेटा? देखो कितना सिंपल सवाल है, कुछ भी टफ नहीं, से बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं होता है, पर समझ में भी आ जाता है अच्छे से। सेकेंड क्या हो जाता है? लेवल रोड पे टर्न, इसे बोलते हैं टर्निंग ऑन लेवल रोड, ऑन लेवल रोड, ठीक है। इजी कंसेप्ट है, इजी है भैया। अरे बात में टॉम एंड जेरी में देखा है, देखा होगा बिल्कुल, ठीक है। आसान कंसेप्ट, बिल्कुल आसान समझ में, ठीक है भैया। एक बार हुआ था आपके साथ। तो अगर आप चलती हुई रोड पे गोल स्किड मार रहे हो तो देखो फ्रिक्शन ही है जो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, बेसिक चीज। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम म्यू एम जी हो सकती है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम यही होता है। आपने बैलेंस करा, एम एम कटेगा, इधर उधर जाएगा, वी बराबर अंडर रूट आर जी म्यू आ गया। सर कैसे याद रखेंगे बेटा? आर जी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में अभी बहुत बेकार हिस्सा हुआ था, ठीक है। तो अंडर रूट, वहां पे अंडर रूट में तो पता ही नहीं पड़ा अभी तक क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अंडर रूट में आर जी म्यू याद रह जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये, अंडर रूट में आर जी के बहुत सारे फॉर्मूले आज अपन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ठीक है भैया, बात समझ में आई? देखो क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, पक्का
सिंपल सिंपल बातें हैं बेटा। देखो अब अगली चीज देखो, थर्ड केस आएगा अपना, ध्यान से देखना बेटा। इसे बोलते हैं वेल ऑफ डेथ का केस, मौत का कुआं हिंदी में, मौत का कुआं। क्या आपने कभी ये केस देखा है? अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। क्या आपने कहा सैड केस है बेटा, पर अपन उसमें भी याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं मेरे को हर जगह पे मेरा फिजिक्स दिख जाता है बेटा, आई एम सॉरी। चाहे सैड हो चाहे अच्छा हो, जस्टिस वस्टिस की सब बात है। वो पता है मेरा एक छोटा सा एक तरीका है ताकि आप वो चीज़ को भूलो मत जो हुई थी। ठीक है, मैं उसको भूलना नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरा एक तरीका है कि मैं उसे याद कर रहा हूँ हर जगह पर। ठीक है, मेरे को हर जगह भी वही चीज़ दिखती है, आप लोगों को भी हो सकता है कुछ लोगों को दिखती हो ऐसी चीज़ें। वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, तो ये मेरा तरीका है उस चीज़ को कभी भूलने का नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, चलिए वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं समझते हैं क्या होता है ये। आप लोगों ने देखा होगा सर्कस वर्कस में होता है ऐसा, जनरली सर्कस में ऐसा होता है, बड़ा सा ऐसा गोल सा स्टेडियम होता है, ऐसे मतलब यहाँ पे लोग सब बैठे हुए होते हैं, ऐसे लोग यहाँ चेयर वेयर लगी होती है, लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, बैठे के मस्त पॉपकॉर्न खा रहे हो आप लोग यहाँ बैठ के, चेयरों पे बैठे हुए हो यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेयर पे बैठे हैं मस्त। ठीक है, अचानक से एक आदमी आता है, धीरे से यहाँ गाड़ी चलाना चालू करता है। ठीक है, गाड़ी कार वार सब लेके आ जाते हैं भैया इसमें लोग, खतरनाक चलता है मौत का कुआं तो भाई। और गाड़ी के अंदर लव स्टोरियां बन रही भाई, वो गाड़ी से कूद के हाथ पकड़ रहे, कर रहे वो कर रहे हैं, तो गाड़ी आती है यहाँ पे खतरनाक वाली। ठीक है, ऐसे गाड़ी आ जाती है, इसको अपन कंबाइन करके यूनिट कर देते हैं, और ये ऐसे चाहती है, और फिर जैसे देखो स्पीड स्लो होती है, स्पीड बढ़ती है तो यहाँ तक आए, जू 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 जू, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, जू 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 जू, ऐसे गोल घूमती है। देखा है अपने, दीवार पे चढ़ जाती है, गोल गोल घूमती है, देखा ही नहीं देखा भैया? स्पीड भी से जा रही है ये। किस किस ने देखा है भैया मौत का कुआं? देखा है? बाइक कार वार सब चढ़ा डालते वो लोग भाई, ट्रक भी चढ़ा दे भैया, कोई भरोसा नहीं उनका। सारा गेम किस पे डिपेंड करता है बेटा, यहाँ पे गोल कौन घुमा रहा है? यहाँ गोल घुमा रहा है नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल गोल घुमा रहा है। ठीक है, और समझो 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 समझो, याद रखो बेटा, यहाँ गोल कौन घुमा रहा है? नॉर्मल घुमा रहा है, ग्रेविटी इसको गिराना चाहती है। और देखिए ये वाला केस, ध्यान से देखो बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, ग्रेविटी इसको गिराना चाहती है, ग्रेविटी चाहती है ये गिर के मर जाए। तो सेम केस अपन ने देखा तो सिंपल ट्रक में बेटा, ट्रक के बाहर मास एम रखा होता है, याद करो बेटा, बाहर मास एम रखा होता है, ग्रेविटी चाहती है गिर के मर जाए एम जी। बचा कौन रहा है इसको? फ्रिक्शन बचाता है, याद करो, पढ़ा था अपन ने बेटा, याद करो, फ्रिक्शन बचाता है इसकी जान, फ्रिक्शन है तभी बचा हुआ है। इसका एक्सेलरेशन ए है, पीछे लग जाएगा मां, आगे नॉर्मल बराबर मां, फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो म्यू मां। ये फ्रिक्शन किसके बराबर है? एम जी के, तो एम एम काटो ए बराबर जी बाय म्यू। ये मिनिमम एक्सेलरेशन होता है वरना मर जाएगा आदमी, ये हम पढ़ चुके हैं एनएलएम में। ठीक है, फ्रिक्शन में पढ़ लिया अपन ने बेटा बात, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो ध्यान से, सेम गेम यहां पर भी हो रहा है। ये कार जब यहां पे दीवार पे से चढ़ रही है, देखो ध्यान से, तो यहां पर ग्रेविटी इसको मारना चाहता है, ग्रेविटी चाहता है भैया ये कार गिर जाए, ग्रेविटी चाहता है बेटा ये कार गिर जाए। इसे समझो, ये इसमें से लेट से ये मौत का कुआं है, इसमें कार गोल गोल घूम रही है, अगर ये रुकी गया ग्रेविटी गिर जाएगा, मर जाएगा भैया आदमी, कार वार के साथ मरेगा भैया, महंगी कार होती है। ठीक है, तो यहां पे बचा कौन रहा है इसको बैठने? बताओ कौन है जो इसकी जान बचा रहा है? ये क्यों नहीं गिर रहा है? कौन है जो इसकी जान बचा रहा है? कौन सा फोर्स है जो गिरने से रोक रहा है बेटा? बता सकते हो आप? कौन सा एक जादुई ताकतवर फोर्स है जो वेट को गिरने से रोक रहा है, जो इसकी एक्चुअल में जान बचा रहा है? बता सकते हो आप? तो वो फोर्स जो इसकी जान बचा रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो है फ्रिक्शन का फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है, जो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, वो बराबर एम जी है, और इसलिए इसकी जान बच रही है बेटा। नॉर्मल कैसे निकालोगे बेटा? वही सिंपल कंसेप्ट अभी अपन ने करा, देखो
बाहर लगा देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, सर्कल में घूम रहा है, नॉर्मल बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। तो म्यू टाइम्स एम जी बराबर म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो म्यू टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर एम जी, एम से एम काटो, ठीक है, v की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर आ जाएगा आर जी बाय म्यू, तो v आ जाएगा अंडर रूट आर जी बाय, देखो आर जी फिर आ गया आर जी बाय म्यू। देखो वो लेवलिंग ऑफ रोड में म्यू मल्टीप्लाई होता था, वैल्यू ऑफ डेथ में म्यू से क्या होता है डिवाइड होता है, ये v मिनिमम निकल कर आता है बेटा, और इसमें ये v मैक्सिमम निकल के आता था बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा होगी तो कार स्लिप हो जाएगी। यहां पे स्पीड इससे कम होगी अंडर रूट आर जी बाय म्यू से, तो ये मर जाएगा, गेम ओवर इसका। क्यों गेम ओवर हो जाएगा समझो बेटा, ध्यान से समझो बेटा, क्योंकि इससे कम स्पीड होगी तो ग्रेविटी खींच के मार देगा इसको, तेज स्पीड में ही तो घूम पाएगा, बच जाएगा। तो अंडर रूट आर जी बाय म्यू, तो दोनों केसेस डायरेक्ट माइंड में याद रखना बेटा, ठीक है। सिंपल सा सवाल देखिए, एक मैच द कॉलम कर ले, एकदम डायरेक्ट सवाल करें, मैच द कॉलम, सिंपल सवाल है। चलो देखो आराम से क्लास के बाद नोट करना बेटा, अभी कोई नोट नहीं करेगा, अभी सवाल करेंगे एक। देखो एक केस और कर लेते हैं फोर्थ वाला, फिर सवाल करते हैं बेटा। कैसे, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड का केस। इसमें क्या होता है बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है रोड इज मेड inclined at an angle theta such that vehicle does not slip। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड। रोड ऐसे एंगल में बनाई जाती है कि जो आपकी गाड़ी है वो स्लिप ना करे, इसे बोलते हैं वेग। क्योंकि क्या होगा समझते हैं इसको, यहां पर देखो समझो क्या होगा। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट फिर से देखे बेटा, अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा देखो, कभी भी यहां पे मास m रखा हो तो उसके फोर्सेस इधर ये थीटा पर है, इधर लगता है mg का cos थीटा, इधर लगता है स्लोप के लॉन mg का साइन थीटा। याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है बेटा सब कुछ। और यहीं पर अगर ऐसा हो और यहां कोई फोर्स लगा दूं F, इधर लगता है F का cos थीटा और घुस जाता है F का साइन थीटा। याद आ रहा है बेटा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है अच्छे से चैप्टर के बेसिक में, इसको करीब 5 से 6 बार अब तक पढ़ चुके हैं बेटा। ये चीज को बेसिक चीजें कई बार कर ली अपन ने, एकदम रिवीजन चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देखो इसी पर अगर एक्सेलरेशन a हो जाता है तो कैसे करते हैं बेटा अपन, याद करो, ऊपर वही पीछे फोर्स लग जाएगा मां, नीचे लगता है mg, करा था अपन, इधर लगेगा mg साइन थीटा, ऊपर लगेगा मां का cos थीटा। स्लिप, नो स्लिप अगर हुआ, नो स्लिप, अगर स्लिप नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो mg का साइन थीटा बराबर मां का cos थीटा, मां से m कटा तो a बराबर g साइन थीटा बाय cos, मतलब g tan थीटा आता है। जो मैंने बोला था पूरा फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपन ने इसको ऑलरेडी 5 स्टार दे दिए थे पहले ही, याद करो। 6 हो गए तो नहीं, 5 ही देंगे। याद आया, कुछ सब पढ़ा हुआ है भैया। अब ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है बेटा, आपको याद आया, ये पूरा याद आया, सब कुछ पढ़ा हुआ है। याद आ रहा है, भूल गए सब कुछ भैया? सर हमको तो कुछ भी याद नहीं सर, सब पढ़ा हुआ है। अभी झटके में वापस से दिमाग थोड़ा चला होगा, हाँ सर पढ़ा है अपन ने। तो अब इसी को उठा के सर्कल में ले आएंगे। देखो फटाफट देखो बेटा, नॉर्मल था mg बाय cos थीटा, हाँ mg सेक थीटा, वेरी गुड, याद तो है थोड़ा थोड़ा तुमको है। चलो देखो सिंपल सा है तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अरे बोल भाई, क्लियर है बातें? याद आया, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं कर रहा बेटा, वही सब चीजें पढ़ी हुई है। देखो ध्यान से,
इसमें क्या करा, अब यही रोड जो एंगल पे थी इसी को ऐसे गोल घुमा दिया, इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वही कार जो चल रही थी, अब इसे फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है। अब इस कार के ऊपर देखें क्या होगा, तो देखो क्या क्या होगा इसके ऊपर फोर्स। इसमें अब ये गोल गोल घूम रही है, बाहर क्या लग जाएगा भैया, mv²/r, नीचे लग जाएगा mg। सेम वही बैलेंसिंग होती है बेटा, देखो सेम वही बैलेंसिंग होगी, देखो ध्यान से। और उसको देखें, यहाँ पे ये डब्बा है, मास m है, इसका इधर क्या लगेगा, mg का साइन थीटा, अंदर आता है mg का कॉस थीटा, सब पड़ा हुआ है। इधर क्या आ जाएगा, mv²/r का साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, mv²/r का कॉस थीटा। सेम टू सेम बैलेंस। अगर बोला नो स्लिप तो दोनों बैलेंस होने चाहिए सेम। वहां पे मां का कॉस थीटा था, या मां की जगह mv²/r का कॉस थीटा हो गया, सब कुछ सेम सेम चलेगा। तो मैं बोलूंगा कैसे, mv²/r का कॉस थीटा इस mg का साइन थीटा। m से m काटो, v आ जाएगा निकल कर यहां से अंडर रूट, v² का अंडर रूट होगा, r और g जाएगा यहां पे, देखो r g फिर आ गया, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब थीटा पे घुमा दे तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा हो जाएगा। देखो वही वही चीज जो अपन ने यहां पढ़ी थी, बल्कि आप यहां पे ए को v²/r रख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हो गया। देखो आप यहां से भी डिराइव कर सकते हो, देखो आप ए को रख दो v²/r बराबर जी टेन थीटा, इधर आर चला जाएगा, यहां से भी सेम v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा निकल कर अपने आप आ जाएगा। आप देख सकते हो, कहीं से भी डिराइव कर सकते हो बेटा आप, ठीक है। आपको अगर ऑलरेडी ये वाली चीजें आती है तो यहीं से डिराइव हो जाएगी चीजें, अलग से करने की जरूरत नहीं है। पर मैंने फिर से पूरा करके बता दिया। बात समझ में आई बेटा? देखो इजी सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ बेटा फॉर्मूला लर्न करना है, सारे अपन को सारे फॉर्मूला ये वाले याद करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई लिखो मत, कुछ भी मत लिखो अभी, अभी पूरा ध्यान दो क्लास पे। हैप्पी बर्थडे श्रवणी। चलो क्या आपको ये याद है पुराना वाला 90%? 10% को क्यों याद नहीं बेटा? तो आपको याद है बेटा ए बराबर जी टेन थीटा निकल कर आया था, बस वही सेम। वहां मां लगता था, यहां पे mv²/r लगता है, तो वहां ए बराबर जी टेन थीटा था, यहां v²/r एक्सेलरेशन क्या होता है, v² होता है सेंट्रीपिटल, बराबर जी टेन थीटा, तो v² बराबर आर जी टेन थीटा, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आपको ये कुछ भी नहीं आता तो भी आप निकाल सकते हो, जो कि आपको ये फॉर्मूला बताया था, 5 स्टार फॉर्मूला बोला था भैया, याद है? भूल गए? कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था यार आपको, बोला था वन, अगर 10 फॉर्मूला लिखूंगा फिजिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट तो इनमें एक फॉर्मूला आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। सवाल बहुत प्यारे बनते हैं इसके ऊपर। सुमन आपको भी हैप्पी बर्थडे बेटा। देखो एक बार फिर से फटाफट से देख लो, ठीक है। चलो अगली चीज हो जाती है बेटा, लिखिए मैच द, नहीं एक एक केस और बचा, फिर मैच द कॉलम करते हैं। 5th केस है, आखिरी केस है बेटा। आओ इसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का केस। देखो बेटा अगेन अपन ये भी पढ़ चुके हैं, याद करो कि कभी यहां पर ऐसा, ये ऐसा यहां पर नॉर्मल पड़ा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा तो ऐसे पीछे चला जाएगा, सटाक ऐसे पीछे जाएगा, एक्सेलरेशन ए था, एंगल थीटा था, ए बराबर जी टेन थीटा, सेम निकल कर आया था बेटा, याद करो, ठीक है। ये सब कुछ सिंपल सिंपल होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके थे। सेम ए बराबर जी टेन थीटा इस केस पे भी निकल कर आता है। आप उससे भी डिराइव कर सकते हो, उसको कैसे कर सकते हो, आप इसको लामी आंटी से भी कर सकते हो। देखो नीचे एम जी है, पीछे लगेगा माँ, एक्स अपॉन में वाई से बराबर टेन थीटा वर्टिकल, वहां से भी डिराइव कर सकते हो आप। सब अपन कई जगह से चीजें देख चुके हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम वे में मैं इसको लेकर बस गोल गोल घुमा रहा हूं, ऐसे गोल घुमा रहा हूं इसको, देखो
थीटा एंगल पे इसको क्या कर रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, सेम गोल घुमा रहा हूँ। मतलब समझो ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, बड़ा सिंपल सा करा। जैसे ये मेरा, किसी को पता है ये क्या है? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज दिस? इसको कैसे ले लिया मैंने, ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ बस। देखो पहले क्या कर रहा था, इसको ऐसे तेज लेके जा रहा था ऐसे आगे, देखो तो ऐसे लेके गया था तो इसका पीछे एंगल बन गया था, देखा आपने। अब क्या कर रहा हूँ, उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ। ओम स्वाहा राम 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 स्वाहा। क्या है भैया ये बताइए? हेयर ड्रायर नहीं है, हेयर ड्रायर यूज नहीं करता मैं। बताओ ये क्या है? जो बेटा ये स्टीमर है, स्टीमर कपड़े सूख वो प्रेस करने के काम आता है ये। हाँ चलो देखो बेटा, देखो देखो क्या है, तुमको पता ही नहीं ये चीज है। देखो देखो देखो, अगर मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए। चलो देखो बात समझ में आई, सिंपल है। चलो हेयर ड्रायर वेयर ड्रायर नहीं है, स्टीमर है स्टीमर। चलो देखो क्लियर है बात, पक्का। चलो अच्छा बेटा, ये मेरे को है ना एक ऐसे व्यक्ति ने गिफ्ट किया था जिसके लिए मैं जॉब करता था। मैंने स्कूल के बाद से, स्कूल में मम्मी पापा कपड़े प्रेस करके दे देते थे, याद होगा अगर आपको तो। मैंने स्कूल के बाद से कभी कपड़े प्रेस नहीं करे। मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, जितने भी इंटरव्यू वगैरह जहां पर भी मैंने आज तक जॉब करी, मैंने मेरे को प्रेस करने से सकते, तो मैं बोला मुझे समझ नहीं आता प्रेस करते क्यों हैं। वैसे भी 2 मिनट में तो सल आ जाते हैं, को क्यों करते हैं प्रेस। तो मैंने कपड़े उसके कभी प्रेस ही नहीं करे, आज तक मैंने कपड़े प्रेस नहीं करे, ठीक है। मैं नहीं करता प्रेस, मुझे पसंद नहीं, मुझे आलस आता है बहुत ज़्यादा। मैं आलसी होकर आ जाऊँ, ठीक है, मुझे बहुत आलस आता है, ठीक है। मेरे को पढ़ाई के अलावा सब काम में बोरिंग लगते हैं, तो कपड़े प्रेस कौन करता है, ठीक है। तो मैं नहीं करता था। तो लिटरली मुझे मेरे एक ऑफिस के व्यक्ति ने जो मेरे साथ काम करता है, उसने दिया था कि बेटा इसमें थोड़ा सा कम मेहनत लगती है, थोड़ा प्रेस करके आ जाया करो, थोड़ा सा समझ रहे हो, है ना, थोड़ा 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 सही दिखोगे तुम थोड़ा सा। तो शर्म वाली बात है बताना, पर लोग ऐसे भी गिफ्ट कर देते हैं, नहीं करना चाहिए था गिफ्ट। देखो अमीर लोग, तुम्हें लगता है मैं खरीदूंगा ये? देखो सर जान से, तो देखो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सेम वही चीज है, वही नीचे एम जी लगेगा, सर्कल के बाहर क्या लग जाएगा, ये रेडियस आर है, क्या लग जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर लग जाएगा। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, इजी चीजें हैं, ठीक है। तो बस वही ए बराबर जी टेन थीटा था, यहाँ पे एक की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर बराबर जी टेन थीटा। सेम ही आ जाए वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा, वी बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। सिंपल सा है, बस फर्क इसमें है, इसमें आपको आर नहीं दे रखा, एल दे रखा है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बेटा, देखो ये एल है, ये थीटा एंगल पर, ठीक है। तो ये जो साइड होगी ये क्या होगा, एल का कॉस थीटा। हमेशा याद रखो कॉस थीटा कौन सा होता है, ये एंगल बनाने में 2 साइडें लगती है, बड़ी वाली छोटी वाली, तो बड़ी वाली का कॉस थीटा, और जो इन दोनों से दूर बैठा हुआ है बोला मैं सही हूं मैं दूर हूं, ये एल का साइन थीटा होता है, ये आपका आर आ जाएगा। तो या ऐसे तो आप याद सिर्फ यही रख सकते हो बेटा, ठीक है, पर इसको आगे भी सॉल्व करा जाता है। v बराबर निकल कर आता है अंडर रूट ऑफ, आर की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा आपको, आर की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा आपको, एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा जी टेन थीटा। ऐसे सॉल्व होती चीजें, ठीक है। आगे यूज करना पड़ सकता है, अपन यहीं पे याद करेंगे, ठीक है, अपन यहीं पे याद करेंगे, इसको यूज करना पड़ सकता है कभी कभी सवालों में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ऐसा भी होता है। ये होता है कोनिकल पेंडुलम का केस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अरे बताओ भैया क्लियर है बात? इजी चीजें तो कुछ मुश्किल नहीं है, जल्दी बताइए। कपिल लास्ट वीक की कहानी बताऊंगा बेटा, अभी कपिल थोड़ा चैप्टर तो हो जाए, होने वाला, खत्म होने वाला चैप्टर, चैप्टर हो जाए फिर बताऊंगा। सुशांत सर ने दिया है, अब मैं नहीं बताऊंगा किसने दिया। बता दूंगा तो मुझे मतलब खुद की बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है देखो भैया, दीक्षा वाली का पढ़ाई में ध्यान लगाओ, नाम वाम ना ले लो अपना, ठीक है। बड़ा अजीब लगता है मेरे को ऐसा नाम वाम लेना, अब पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, आपका खुद अपने आप नाम हो जाएगा। नाम लेने का क्या है, नाम कर वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा नाम करे, मेरे नाम लेने से क्या होता है, मेरी क्या औकात है,
चाहूंगा तुम सिलेक्ट विलेक्ट हो, बढ़िया अलग सर तुम्हारा नाम ले आकर कि भैया ये बच्चे ने इतना अच्छा काम करा, अच्छा लगेगा। मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा। मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी क्या औकात, मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरे नाम लेने से कुछ ना होता, नाम बड़े लोग ले अच्छा लगता है। ठीक है, बात तो सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इजी इजी चीजें। बात समझ में आई? अरे बोलो भैया क्लियर है? पक्का बताओ क्लियर है बात? बंदा लिख रहा है अलग सर ने गिर के बोले, अलग सर ये देखेंगे आगे कि मैं नहीं नहीं बेटा, अलग सर ने नहीं किया, पर किसी ने किया है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। देखो ध्यान से भाई, क्लियर है बात? पक्का बताओ। आसान आसान चीजें हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब बेटा इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट नया आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना जो बता रहा हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो बेटा, देखो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो बेटा। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ध्यान से देखना है, कंसेप्ट थोड़ा अलग है। देखो, फॉर वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन, स्पीड v, डिस्टेंस एक बार का कितना होगा गोल घूमने का, 2πr, अपॉन में टाइम पीरियड t बोलते हैं इसको। t होता है टाइम पीरियड एक बार घूमने का, ठीक है? चलो देखो, अब आराम से देखो, बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक बातों पे बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। v के अब इसमें अपन को निकालना है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा? 2πr/v। v क्या निकल के आया? √rg tan θ। इसको पुट करो, टाइम बराबर 2πr अपॉन में v की जगह रखा √rg tan θ। आराम से देखना, देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? मैं r को कोई भी नंबर 2 को लिख सकता हूं, √2 × √2 होता है। ऐसे r को मैं लिख सकता हूं √r × √r होगा, ठीक है? तो देखो, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π √r × √r अपॉन √rg tan θ को मैं लिख दूंगा sin θ/cos θ। ऐसा क्यों कर रहे समझते हैं बेटा? एक √r से एक √r कट जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π, अंडर रूट में क्या क्या बचा देखो, एक बचा ऊपर r, नीचे बचा g, क्या बचा देखो, g बचा, sin θ बचा, और अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा cos θ। चलो इसको एक बार फिर से अगले पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। देखो फिर से देखो बेटा, कोनिकल पेंडुलम के लिए अपन ने क्या निकाला है बेटा? ऐसा गोल 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 घूमता है, इसका जो स्पीड होती है वो √rg tan θ होती है, ठीक है? सिंपल सिंपल बात है, ये अपन निकाल चुके हैं। अपन ये निकाल चुके हैं कि ये जो ट्राइंगल बचता है इसमें क्या होता है, ये L होता है, ये थीटा होता है, ये R बराबर L sin θ होता है, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है? अपन निकाल रहे हैं टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, फिर से देखो, तो स्पीड क्या होता है? ध्यान से देखना बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब स्पीड एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा, एक बार गोल घुमा 2πr सरकमफेरेंस, अपॉन में टाइम t, t निकालते हैं 2πr/v। चलो यहां तक समझ में आया बच्चे? बताओ यहां तक क्लियर है चीजें? आराम से देखो किंजल बेटा, समझ में आएगा, ठीक है? कुछ मुश्किल नहीं है, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर बेटा जाके सर्कल का फर्स्ट पार्ट देख कर आओ बेटा, ठीक है?
अब तुम्हें समझ में आया बच्चों, कई बच्चों को समझ में आ रहा है कि मेरे को सर्कुलर मोशन 2 पार्ट में पढ़ाना बिल्कुल पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि आधा उधर आधा इधर होता है, फिर समझ ही नहीं आता। और कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां तक समझ में आया। अब इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, ये तो भाई छोटी क्लास में भी आपने कर रखा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार सर्कल घूमने में डिस्टेंस कितना लगेगा, 2πr का। टाइम को t लिखा मैंने, टाइम t निकालना है, ठीक है। अब ये आपको v का फॉर्मूला बताया, √rg tan थीटा होता है, तो 2π r v आ जाएगा √rg tan थीटा। फिजिक्स खत्म, अब मैथ्स लगेगा, ठीक है। अब प्योर मैथ्स लगेगा, लगाते हैं मैथ्स। 2π अंडर रूट में, r अंडर रूट में जाके क्या लिखेंगे, r², r इंटू आर अपॉन आर जी का tan थीटा। क्यों, ताकि r से r काट सकूं बेटा। टाइम बराबर क्या है, 2π अंडर रूट में r अपॉन में g tan थीटा। चलो 2π अंडर रूट में r को क्या रख सकते हो आप, r बराबर क्या होता है, l साइन थीटा होता है, l साइन थीटा अपॉन में g tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। काटो, आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, बहुत आराम से करवा रहा हूं ना, इससे शॉर्ट नहीं कर सकता मैं चीजें यहाँ पे। टाइम पीरियड 2π अंडर रूट कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, l कॉस थीटा बाय g होता है। ये आता है टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम, 2π अंडर रूट l कॉस थीटा बाय g। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। आराम से देखो बेटा, एक एक स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन देखो बेटा, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो इसको, आराम से देखो। आज नोट करने के लिए मैंने मना करा है बेटा, आराम से देखना, मैथ्स वाला पार्ट देख लो। देखो देखो, यहां तक ये नहीं आए तो मैं नहीं समझा पाऊंगा बेटा, क्योंकि ये तो आपको अब इस टाइम पे तो आना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत कोई टफ पढ़ लिया है। इधर टी गया, इधर वी आया, ये निकालना है। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपके पास है। पहला तो वी को आप ये रख सकते हो, और जब आखिरी में आर को आप ये रख सकते हो। तो यहां आर को क्यों नहीं रखा, कट काटना भी तो है बेटा। तो पहले वी को अंडर रूट rg tan थीटा रखा अपन ने, यहां से उठा के देखो, यहां से उठा के वैल्यू डाल दी, देखो वी की, यहां वैल्यू डाल दी, तो अंडर रूट rg tan थीटा आ गया। अब आर से आर काटने, तो इसको अंडर रूट में 2 बार आर लिख दो, मतलब एक बार आर बाहर आ गया, वही बन जाएगा। एक आर से एक आर काटो, कर दिया, ठीक है। सिंपल सा ये बचा, आर अपॉन में जी tan थीटा। अब आर को क्या रख दूंगा, यहाँ पे एल साइन थीटा रख दिया, तो यहां पर मैंने आर की वैल्यू डाल दी, देखो एल साइन थीटा, और tan थीटा को मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों करा, ताकि साइन साइन कट जाए, ऊपर कॉस आ जाए। तो टाइम पीरियड 2π अंडर रूट l कॉस थीटा बाय जी, ये होता है टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। 2r कैसे आया बेटा, बेटा 2πr है ना, इट इज 2πr, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। आपको पता है सर्कमफेरेंस 2πr होता है, पूरा का पूरा सर्कल का गोल, वहां से 2πr आया। 2r कहां से आया, 2πr वहां से आया बेटा, ठीक है। तो बहुत अपन ने अच्छे से ये कर लिया है, स्लोली स्लोली करा है बेटा। अब मैथ्स और समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बताओ, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला शीट रिकॉर्डेड आ जाएगी बेटा आपके पास में। मैं आप लोगों के सबका आधे घंटे का रिवीजन लेक्चर्स बना रहा हूँ, उसको अपन स्पेसिफिकली पप्पी लेक्चर्स बोलने वाले हैं, ठीक है। आपका 1D का आगे सैटरडे को 1D का अपलोड हो जाएगा, हर हफ्ते एक एक आएगा। उसमें क्या हो रहा है बेटा, आपने अब तक जो भी पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके जितने भी सिर्फ फॉर्मूलाज का होगा, उस पर कुछ भी डिटेल नहीं समझेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ आधे घंटे में चैप्टर के सारे फॉर्मूले अपन लिख लेंगे एक बार, ठीक है। कोशिश करूंगा 15 मिनट में ही बन जाए वो, तो 15 मिनट इजीली आ जाएगा, ठीक है। वी कैसे आया बेटा, वी अभी कैसे आया, वो अपन ने पिछले पेज पर ड्राइव किया, यहाँ पे बेटा देखो पूरा यहाँ डेरिवेशन है, ठीक है। लामी आंटी से निकाला था अपन ने। चलिए आओ सवाल करें। तब तक क्या पढ़ा अपन ने, देखो देखो ध्यान से देखना, मैच द कॉलम।
ए, देखो टर्निंग ऑन लेवल रोड, बी वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, सी वेल ऑफ डेथ कैसे पढ़ा था, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, डी कोनिकल पेंडुलम, 1 2 3 4, v बराबर अंडर रूट, 3 ही रखते हैं, v नहीं 4 रख लेते हैं, v बराबर अंडर रूट आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, v बराबर अंडर रूट आर जी बाय म्यू। मैच करना है बेटा आपको, ठीक है, मैच द कॉलम सवाल है। आंसर्स आते हैं 1 2 3 4, ए बी सी डी, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। पहला तो ये सवाल हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला है ए का 1, ठीक है, ए का 1 एंड फिर बी का 4, सी का क्या है, सी का 3, डी का क्या बचा 2। अगला है 1 फिर 3 4 2, फोर्थ है 1 4 3 3। ABCD कौन सा सही है? 60 सेकेंड्स लो, आराम से करके बताइए। सिंपल सवाल है बेटा, ऐसे ही आता है मैच द कॉलम का सवाल। बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ। आपको 1 2 3 4 में टिक करना है कौन सा 1 2 3 4 कौन सा सही है, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं। सवाल कैसा लगा बताओ, सवाल में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार में, है ना, ठीक है। जल्दी बताओ सवाल कैसा लगा, ये वाला सवाल में मजा आया नहीं आया बताओ। देखो मस्त क्लास है कि नहीं बताओ। देखो ये सवाल मेरे को बहुत पसंद आता है, एक सवाल में सारा कंसेप्ट क्लियर। अरे अभी फील आ गई, मजा आया नहीं आया बताओ। देखो एकदम एक बार में मजा आ जाएगा, ठीक है। फील आ जाती है बेटा। ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही है, बताइए आराम से बताओ बेटा। चलिए आराम से बताओ, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं करो। ऑल रॉन्ग नहीं है, एक सही है। चलो देखिए, टर्निंग ऑन लेवलिंग रोड में V बराबर म्यू आर जी होता है, वेल ऑफ डेथ में V बराबर आर जी बाय म्यू होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में C अंडर रूट आर जी टेन थीटा होता है, कोनिकल पेंडुलम में V बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा होता है। तो 2 4 3 3, ओ सॉरी 2 है इसमें, सॉरी, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, हाँ यहाँ 1 कर देते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, ओके सॉरी, गलती हो गई भैया। ओ शिट, आंसर फिर भी लगभग समझ गए होगे, 3 3 तो यहीं पर ही आ रहा है। सॉरी गलती हो गई, ठीक है। सॉरी, अब बताओ, अब बताओ, अरे अब बता दो, ठीक है बताओ अभी क्या होगा आंसर। मारोगे पकड़ के सारे आदमी को, मारो इसको, गलत गलत करा दिया हमारा है पोल। कोई बात नहीं, अरे बेटा समझ में आया, इजी है। अब बताओ आंसर क्या होगा। आंसर आ जाएगा ए का 2, देखो ए का 2 आया, वेल ऑफ डेथ में अपॉन में म्यू आता है आर जी का, ठीक है। बैंकिंग और कोनिकल दोनों में क्या आता है, ये आ जाता है। तो 2 4 3 3, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात, इजी है। चलो आंसर डी है इसका, ठीक है। कुछ लोगों ने बी भी कर दिया,
मेरी गलती है ये वाला सवाल, तो थोड़ा माफ कर दो इस सवाल के लिए, ठीक है कोई नहीं। पर सवाल कैसा लगा, मजा आया नहीं आया बताओ सवाल में? अच्छा, ये एक सवाल से आपका हमेशा की दिक्कतें सॉल्व हो जा सकती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज और जोड़ लोगे तो पूरा कंसेप्ट ही आ जाएगा। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है, वो होता है अंडर रूट में 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाय जी, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएचएम में काम आता है बेटा। इसको अपन एसएचएम में फिर से पढ़ेंगे एक बार और वहां पे इन डेप्थ रिलेट करेंगे चीजों से। एसएचएम आपका लास्ट सेकंड चैप्टर है, ऑसिलेटरी मोशन एनसीईआरटी में करके ऐसा कुछ दे रखा होगा, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन टाइप कुछ दे रखा होगा, लास्ट सेकंड चैप्टर है, वहां पे बहुत काम आता है ये वाला चीज, तो वहां पे रिलेट करेंगे इसको डिटेल में। यहाँ डिराइव कर लिया, वहां डिराइव नहीं करेंगे, या वहां भी डिराइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी, होती है गलती, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे बेटा, ठीक है। चलो अब सवाल देखे बहुत सारे इसके ऊपर, कोनिकल हो चुका है, सब हो गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। चलो देखे ध्यान से, सिंपल सवाल है। 5 PYQ है, देखो बेटा सब PYQ देख रहे। 500 kg की कार है, राउंड टेक्स अ राउंड टर्न। जैसे राउंड टर्न बोला समझ में आ गया किसका सवाल है, सर्कल का सवाल है बेटा। आपको मास दे दिया है देखो, ऑफ रेडियस 50 मीटर, रेडियस दे दी है, विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर लेना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv²/r। चलो करो सवाल, सिंपल सा सवाल है बेटा। देखो अब तो इजी लग रहा होगा, इसमें से नहीं लग रहा कुछ टफ होगा, सिंपल सवाल है। m कितना है 500, v का स्क्वायर कितना है, r कितना है 50, काटो 10 आएगा, जो जाएगा 1000 न्यूटन। सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है, इजी लग रहा है। अब देखो अब किसको टफ लग रहा है, बहुत सही, टफ तो नहीं लग रहा बेटा, अब इजी लग रही चीजें। अरे बहुत सिंपल चीजें, ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं है, आराम से चीजें हो जाती है, आराम से हो जाती है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। मिल्क शंड क्रीम ग्रेड सेपरेटेड, क्यों? जब भी ऐसा टेस्ट ट्यूब में डालकर या कोई भी कंटेनर में डाल के गोल गोल घुमाते हैं अपन, इसको जूम 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 घुमाते हैं, ऐसे घुमाया जाता है, तो इसमें कुछ चीजें बाहर, जो हल्की चीज होती है, लाइट चीज वो बाहर फेंका जाती है हमेशा। क्यों बाहर फेंकाती है, कौन सा फोर्स है जो बाहर लग रहा होगा, ऐसा mv²/r कुछ लग रहा होगा, कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा, इसको कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्लास के बाद नोट कर लेना, ठीक है। ये अच्छा थियोरेटिकल सवाल है, इसमें बस फंसते हैं बच्चे। सेंट्रीफ्यूगल लगता है, इसका बहुत जगहों पे यूज आता है बेटा। चलिए देखो अच्छा सवाल है बेटा, टाइम लो इसके अंदर, पूरा आराम से टाइम लो, आराम से करते हैं, देखो आराम से लो कहीं। देखो 2019 में आया हुआ सवाल है, देखो ध्यान से देखो बेटा। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। देखो सवाल थोड़ा लंबा है, देखकर डर लगेगा, डरना नहीं है, डर गए क्या, डरना नहीं, आराम से पढ़ेंगे। देखो अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन अ कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। 10 kg कॉन्टैक्ट है, मतलब छू के रखा है अंदर की दीवार को हॉलो सिलेंडर का, मतलब मौत का कुआं टाइप सवाल होगा ये। ऐसा मौत का कुआं टाइप होगा तो अगर ये मास m है, कितना है ये 10 किलो है, इसने से छू रखा है, इसने डायग्राम समझ में आया जो बताओ, इसने छू रखा है दीवार को, हॉलो सिलेंडर की अंदर वाली दीवार को, ऑफ रेडियस 1 मीटर। चलो ठीक है, इसकी रेडियस दे दी 1 मीटर। चलो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल है 0.1। भाई यहां का फ्रिक्शन दे दिया इन्होंने, यहां पे फ्रिक्शन का म्यू कितना है
जीरो जो दे रखा है डायग्राम में बनाते जाओ कॉपी में, आराम से देखो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा है बेटा, है ना, एंगुलर वी नहीं पूछा है, ओमेगा पूछा है। नीडेड फॉर सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। वेल ऑफ डेथ का केस आ गया बेटा, v बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। निकालो क्या होगा v, अंडर रूट ऑफ r कितना है 1 है, g की वैल्यू होती है 10, म्यू है 0.1, पॉइंट हटाओ एक ऊपर 0 आएगा तो ये आ जाएगा 10। ये v नहीं पूछा है, पूछा क्या है ओमेगा, ओमेगा होता है v बाय आर, तो 10 बाय आर कितना है, आर तो 1 है, तो 10 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया इसका। आराम से देखो सवाल बेटा, तो आंसर आ जाएगा 10 पाई नहीं 10 रेडियन पर सेकेंड। देखो 10 पाई क्यों आया तुम्हारा, डायरेक्ट सवाल है, देखो बेटा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, एकदम आसान सवाल था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। इन्होंने बस क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी बोला था, ठीक है। तो आपको v का पता है अंडर रूट आर जी बाय म्यू, आपने निकाल लिया v। ओमेगा पता है आपको v बाय आर होता है, सिंपल सॉल्व कर लिया सर्कल से, ठीक है। सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलो देखिए 60% ने सही करा, काफी सारों ने a और b भी कर दिया। बेटा 10 पाई कहां से आ रहा है, रूट 10 कहां से आ रहा है, देखो कुछ गलती करी आपने, म्यू की वैल्यू गलत डाली होगी, या तो कुछ गलती करिए, गलती आराम से देखो और उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है। अरे बोले बच्चों अभी समझ में आया, अभी हो जाएगा ये वाला सवाल बेटा, ये इतना खतरनाक भी नहीं लगा होगा सर, बहुत टफ सवाल तो नहीं है ये, नहीं है टफ सवाल बिल्कुल भी बेटा, ठीक है। बेटा आयशा मैं नहीं करता फोन ऐसे, ठीक है, किसी को भी फोन करने में बहुत बड़ी रिस्क होती है बेटा, नहीं उठाया तो उठा लिया तो कोई फायदा नहीं क्लास का, है ना, नहीं उठाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ आप बोलो तो मैं आप लोगों के लिए लाइव इंस्टाग्राम पे आ सकता हूं आज, चलो आप लोग बोलो तो ये मैं कर सकता हूं, मैं इंस्टा पे लाइव आ जाऊंगा। कितनी बजे आऊंगा, मैं रात को 9 बजे आ जाता हूँ, आज इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इजी सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, आराम से सवाल हो जाता है इसमें, कुछ भी ऐसा बहुत टफ अफ नहीं होता बेटा। देखो आपको बस हाँ लैंग्वेज का सवाल है, प्योर लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, ठीक है, आराम से करना, ठीक है। चलो 90% को क्लियर है चीजें, बहुत सिंपल सवाल था। देखो अगला, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। देखो कार मूव कर रही है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ 10 मीटर का, तो कार 10 मीटर के ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है भैया, ऐसा घूम रही है कार, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्पीड दे दी है, ठीक है भैया। अब बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ ऑफ द कार बाय अ लाइट वायर ऑफ 1 मीटर। मतलब सर्कल में कार घूम रही है, मतलब एक बड़ा सा पेंडुलम भी है जो सर्कल में से गोल घूम रहा है कार के साथ में, कार घूमे पेंडुलम घूमे एक ही बात है भाई, मतलब पेंडुलम गोल घूम रहा है कार की जगह पे, एक ही बात है, कार के अंदर पेंडुलम या पेंडुलम गोल घूम रहा है, घुमा के दे दिया। एंगल मेड बाय बायर विद द वर्टिकल पूछा, ये एंगल थीटा पूछा इन्होंने। ये सवाल किसका है, कोनिकल पेंडुलम का, कोनिकल पेंडुलम का सवाल है बेटा ये, ठीक है, करके बताएं फटाफट से, सिंपल है। अपन ने पढ़ा क्या होता है कोनिकल पेंडुलम में, v बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी 10 थीटा होता है। चलो बताइए क्या होगा इसका आंसर, टाइम स्टार्ट करते हैं, आप बताओ, आराम से करो बेटा, सिंपल सवाल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, थोड़ा सा लगाओ। जल्दी बताओ बेटा, थैंक यू रिमझिम थैंक यू, चलो बताओ।
एक बार केस आइडेंटिफाई कर, देखो सिंपल सी बात है। अब बॉब इज सस्पेंडेड, बॉब मतलब सर ये गोल ये होता है बॉब, बॉब द बिल्डर की बात नहीं कर रहा बेटा। बाय द फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ लाइट वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो वायर से जोड़ दिया बॉब को, मतलब क्या हो गया बेसिकली, आप गोल गोल घुमा रहे हो, पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम हो गया ये एक तरीके से। अब सवाल हो जाएगा, v है 10, अंडर रूट आर कितना दे रखा है, r है 10, जी 10 होता है टेन थीटा, 10 स्क्वायर कर लो पूरे का, तो यहाँ पे स्क्वायर 10 इंटू 10 बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10 थीटा, काटो 1, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, 10 थीटा 1, इसको रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4। आंसर आ गया थर्ड वाला। 84% बच्चों का है बेटा। क्या रेडियन कन्वर्जन में दिक्कत आई क्या बेटा, 45 तक आ गया होगा, रेडियन एक बार पढ़ लो बेटा तो रेडियन कन्वर्जन भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ते जाएगा डिग्री की बातें कम होती जाएगी, रेडियन बढ़ता जाएगा, डिग्री तुम्हारी काम की नहीं रही, अब उसे भूल जाओ। ठीक है, कार ऑफ मास 1000, देखो सारे पीवाई क्यों कर रहे हैं बेटा जितने भी आए हुए, ठीक है। 1000 kg negotiates a bank curve road of 90 मीटर, बैंक्ड कर्व रोड, बैंक्ड कर्व्ड। क्या इससे समझ में आ गया आपको, बैंकिंग का सवाल है ये। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा भी दे दिया है, v अंडर रूट आर जी 10 थीटा सब दे रखा है। कर लोगे सॉल्व, 9930 आंसर आ जाएगा इसका होमवर्क के सवाल। क्या आपको हिंट समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आई बात। अरे बेटा अफीफ मेरे से क्यों पूछ रहे हो, पढ़े पे ध्यान लगाओ, अभी यहां पे ये ना देखोगे तो कुछ ना होगा। अरे बेटा बात समझ में आई। चलिए अगली क्लास छुट्टी है क्या, रुपए सर की क्लास नहीं है क्या, मैं नेक्स्ट क्लास भी ले लूं और बढ़िया और सवाल करा दूंगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास है या नहीं है बताओ, अगर रुपए सर की क्लास नहीं तो बल्ले बल्ले लिख दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कार ऑफ मास m is moving on a level circular track of radius r, mu represent the static friction, मैक्सिमम स्पीड फ्रिक्शन वाला कैसे बताइए। सवाल डायरेक्ट है, करना घर पे। चलिए अगले टॉपिक पे आएंगे बेटा, सर्कुलर टेंशंस, रोलर कोस्टर, सर्कुलर टेंशन और फिर एक स्लोप वाला बचा हुआ है। देखो ध्यान से देखिए सर्कुलर टेंशन क्या होता है। देखो बेटा है सुधांशु सर की है, ठीक है फिर नहीं ले पाऊंगा। समझते सर्कुलर टेंशन क्या होता है बेटा, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर खत्म होने वाला है, सिर्फ 10 मिनट का बचा है बेटा। सर्कुलर टेंशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो सर्कुलर टेंशन क्या होता है बेटा, आपको पता है ऑलरेडी ये बात। यहां मास m है, जैसे अगर ओमेगा से गोल घुमा रहा हूं तो टेंशन बाहर क्या लग जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर आर हो गई। सिंपल सवाल है बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ। अरे बोलो भैया क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलो मैं खुश हो गया था, क्लास नहीं है अगली, कोई बात नहीं। रॉन्ग डी होगा, देखिए जरा, हाँ डी होगा। चलो आप बताइए इसका आंसर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बताओ, सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, ये सबको क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से, या इसकी लेंथ दे दी l, m ओमेगा स्क्वायर l कहला जाएगा बेटा। देखो अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये बात सवाल को देखो ध्यान से देखना है ना, कुछ चीज बता रहा हूं ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने बोला बेटा इसका मास है 2m, एक और इसका मास है 3m, यहां लेंथ ले लो l, ये लेंथ है 2l। अब टेंशन निकालनी है बेटा, फिर देखो ध्यान से सवाल देखना, इसको पूरे को ओमेगा से गोल घुमा रहा हूं, पूरा से गोल गोल गोल, ये भी गोल घूम रहा है, ये भी से गोल घूम रहा है। ठीक है, आओ देखे ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना बेटा कैसा होगा ये सवाल। ओए देखो ध्यान से देखना बेटा, पहला इसकी रेडियस क्या होगी बेटा l, रेडियस यहां से नापते हैं हमेशा सेंटर से। इस भाई साहब की रेडियस क्या होगी, 2l नहीं होगी बेटा, यहां से यहां तक ये पूरी इसकी रेडियस होगी, यहां से यहां तक
क्या होगी इसकी रेडियस? 3L होगी। पहले ये समझ में आया बच्चों, बताओ। अब देखें अगला सब, आगे सेम सवाल देखेंगे बेटा। देखो पहले रेडियस समझ में आनी चाहिए बेटा, तो सवाल आगे समझ में आएगा। अभी देखो बेटा, यहां टेंशन लगेगी T1, टेंशन लेने का नहीं देने का, यहां भी लगेगी T1, यहां लगेगी T2, यहां भी लगेगी, इधर कोई काम की नहीं वैसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, दोनों पे बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। सारे पहले तो टेंशन बना ली, सेंट्रीफ्यूगल बना लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इस पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू कितनी होती है? m ओमेगा स्क्वायर r होती है। चलो इस पे कितना लगेगा सेंट्रीफ्यूगल? मास क्या है इसका? 3m ओमेगा स्क्वायर। रेडियस क्या है इसकी? 3L। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसके ऊपर कितना लगेगा? इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, ये भी सर्कल में गोल घूम रहे हैं ना, दोनों घूम रहे सर्कल में। m, इसका मास कितना है? 2m ओमेगा स्क्वायर। रेडियस क्या है इसकी? L है, L लगेगा। दोनों पे ये फोर्स लगा। अब T1 और T2 निकालना है बेटा। आराम से करो बेटा, भाग के नहीं करना बेटा। ये यूट्यूब पे भी नहीं कराया मैंने वाला टॉपिक, ध्यान से देखो बेटा, ये वाली चीज बहुत अच्छे से करना, ठीक है। आओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3m वाले का। इस पे इधर लगेगा क्या? T1 लगेगा बेटा। बाहर कितना लगेगा? 3 3 9 m ओमेगा स्क्वायर L। तो T1 क्या आ जाएगा निकल के? 9m ओमेगा स्क्वायर L आ जाएगा, ठीक है। चलो इस वाला 2m पर बना है, इस पे इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, इधर एक और फोर्स लग रहा है 2m ओमेगा स्क्वायर L लग रहा है। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा? 2m ओमेगा स्क्वायर L प्लस T1। तो 2m ओमेगा स्क्वायर L प्लस 9m ओमेगा स्क्वायर L। T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11m ओमेगा स्क्वायर L। इजी है, आराम से करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो सिंपल सा सवाल होते हैं बेटा ये वाले, ठीक है। इसमें आपसे पूछ लेते हैं रेशियो बताओ, क्वेश्चन आ जाता है रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 क्या होगा, ऐसा सवाल आ जाता है। ये वाला सवाल ऐसे बना देते हैं बेटा। तो आप बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, यहाँ पे T1 को ऐड करना भूल जाते हैं, मिस्टेक यहाँ हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे डेंजर का साइन बना लो बेटा, है ना, यहाँ डेंजर है, यहाँ गलती कर देते हो आप लोग। दिस इज द डेंजर वाला साइन, क्योंकि इसमें देखो T2 है, T1 भी ऐड होगा, लेकिन अच्छे से करना सवाल बेटा। बेटा बहुत ध्यान से देखना सवाल को, जो गलती होती है समझ में आई? देखो आप यहां कर दोगे, हाँ सर m ओमेगा स्क्वायर L, हाँ सर मास 3m है, ओमेगा स्क्वायर 3L है, 9m ओमेगा स्क्वायर लोगे सर, वेरी गुड सर। इसका क्या हो जाएगा? हाँ 2m ओमेगा स्क्वायर लोगे, हाँ सर। रेशियो आ गया 9:2, हाँ सर आंसर आ गया। नहीं बेटा, इसमें T1 ऐड भी होगा, समझ रहे हो बात को, तब आपका आंसर निकल कर आएगा, है ना। ऐसी गलतियां, बेसिक बेसिक गलतियां नहीं करना। इसको करने का फास्ट तरीका बताऊं? फास्ट करें थोड़ा सा सवाल को, ये गलती होती है बेटा। अफीफ बेटा कब से वही सवाल पूछ रहे बेटा? बिल्कुल सारे बच्चे से एम्स डेली निकल जाती है। अच्छा ये 9-11 कुछ और भी होता है क्या? बच्चा क्यों लिख रहा है सर 9-11? तो वो भी होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो क्लास को बेटा, ठीक है। आपको इस चैप्टर के लिए सर्कुलर आना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, सर्कुलर पार्ट 2 है ये यार, ठीक है। अब देखो ये अच्छा अब आपको समझ में आई? पर्सनली मैं एनसीईआरटी से इतना क्यों चिढ़ता हूं? क्या आप लोगों को समझ में आई ये बात कि नहीं आई? क्या आपको समझ में आई मैं एनसीईआरटी से क्यों इतना चिढ़ता हूं? क्योंकि एनसीईआरटी ने कितना हैपजार्ड दिया है, सर्कुलर आधा फाड़, 3 पार्ट में फाड़ दिया, बताया आपको, सर्कुलर को 3 पार्ट में फाड़ दिया, सर्कुलर को, मजाक नहीं कर रहा। 3 पार्ट के 3 हिस्से, सर्कुलर के 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। आधा यहाँ, आधा पढ़ाया लास्ट चैप्टर में, आधा पढ़ा है यहाँ पे, आधा पढ़ा होगा अगले चैप्टर में। एक चैप्टर को फाड़ के 3 हिस्से कर दिया, आप देख रहे हो तो कितना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए पढ़ाना। तो ये बहुत घटिया काम करा है एनसीईआरटी ने, ठीक है।
एनसीईआरटी स्क्रैप बुक है, मुझे पता है मेन कोर्स बुक लगती नहीं है वो बुक ऐसी बनानी चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। ऐसी बुक ऐसी होनी चाहिए कि टीचर ना हो, बच्चा पढ़े, बच्चे को सब समझ में आ जाए। एनसीईआरटी बोलते अरे ऐसा कैसे, टीचर की नौकरी इंपॉर्टेंट है सरकारी स्कूल में, ऐसा कैसे भैया, हम टीचर देश का विकास होगा जब टीचर टफ किताब लिखे। भैया टफ किताब लिखकर वो, एक तो मेरे को एनसीईआरटी के ऑथरों से मिलना है, भाई क्या फूक के उन्होंने बनाई थी एनसीईआरटी, मुझे समझ नहीं आई आज तक जीवन में। पक्का मतलब मुझे लगा कुछ तो फूका होगा उन्होंने, क्योंकि भाई तुमने ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि साइंटिफिक लैंग्वेज फेल हो जाए इसके आगे भैया, कि यार ये किताब पढ़ के बच्चा समझ लेना तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हम है साइंटिस्ट, हम ऐसी लिखेंगे किताब कि पागल हो जाए बच्चा पढ़ के, बिल्कुल बच्चों को समझना है, टीचरों को समझना है, ये किताब ऐसी लिख दो, हम ऐसी किताब लिखो चार बच्चों को 50 लाख मतलब 2-2 लाख की कोचिंग करनी पड़े तब भी समझ में नहीं आएगी इनको ये किताब। तो भाई किताब स्कूल की ऐसी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि गधे से गधे को समझ में आ जाए वो चीज, ठीक है। और एनसीईआरटी की में ये तुमको पता है एनसीईआरटी में, और उसके बाद चलो लैंग्वेज किसी की अंग्रेजी अच्छी समझ में आ गई तो एक काम करो, सारे चैप्टर को फाड़ के 10 हिस्से कर दो और सबको रैंडम मिक्स मैच कर दो, हाँ बच्चा ढूंढते ही रह जाएगा कौन सा चैप्टर का किस चैप्टर में डाल दिया, बल्ले मजे ही मजे, समझ आएंगे नहीं। ऐसे तो लैंग्वेज से घटिया डाल देंगे, ठीक है, फिर अंदर सिंपल सिंपल चीज बताएंगे और पीछे डेरिवेशन, पीछे आखिरी में ऐसे सवाल भरेंगे कि जिसने पढ़ा उससे भी ना बने, वो सवाल कोई और किताब से डाल देंगे, हम सवाल भी रैंडम डाल देंगे, इधर को उधर चैप्टर भी कर दिए सवालों में, हाँ। तो समझो ये एनसीईआरटी ऐसे बनाई है इन्होंने, मजाक नहीं कर रहा। इसलिए मुझे पर्सनली वो ऑथरों से मिलना है, मेरे को जानना है कि सर आपने क्या मतलब व्हाट डिड यू स्मोक दैट डे, क्या फूक कर आए थे आप भैया, तो बताइए, मजाक नहीं कर रहा मेरे को उन ऑथरों से, मेरे को दिल, मेरा बचपन का सपना है एनसीईआरटी लिखने का, कसम से। मैं जिस दिन एनसीईआरटी लिख दूंगा ना तुम लोगों के लिए, मेरे बचपन का सपना है, मेरे बचपन के 2 सपने, एक तो मूवी में रोल करना कोई एक्टिंग का, दूसरा सपना है मेरा एनसीईआरटी लिखना, क्योंकि जिस दिन मैंने एनसीईआरटी लिख दी ना बेटा, उस दिन तुम्हें दुनिया में कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी सरल किताब बनाऊंगा कि दुनिया के कोई टीचर के बिना बच्चों को समझ में आ जाए, ये मेरा सपना है, ठीक है। पर ठीक है वो कभी और करेंगे इस बारे में बात, क्योंकि एनसीईआरटी इतने सिंपल बनाई जा सकती है, पता नहीं क्यों नहीं बनाते। ठीक है, आप बताओ किताब वही अच्छी किताब क्या होती है जिसमें बहुत हाई लेवल लैंग्वेज लिखे पड़ रहे, टीचरों को समझ नहीं आ रही है, कहीं पे भी कुछ भी है, या जिसको पढ़ के बेवकूफ से वो बेवकूफ भी समझ जाए, तो किताब कौन सी अच्छी होती है। देखो बेटे ध्यान से, और ये प्रॉब्लम पता है सिर्फ एनसीईआरटी की नहीं है, फिजिक्स की सब किताबों की यही प्रॉब्लम है। जितने भी फिजिक्स की किताबें आज तक देखी है मैंने, कोई भी किताब देख लो, वो किताब इतनी मुश्किल है कि टीचर की भी समझ नहीं आए। जब टीचर ही करना है तो किताब क्यों खरीदी भाई तेरी हमने, मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है। कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो आप, कोई भी किताब ले लो, कोई भी ऑथर किताब ले लो, मतलब किताब इतनी टफ बना दो आप, समझ ही नहीं पाए बच्चा। किताब में बोला, किताब में हमने अगर शब्द लिख दिए इजी, ना 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 नहीं बेटे नहीं, अरे और कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है भैया। मेरे को देख के मजा आ जाता है, बोला ये अलग ही लेवल के लोग हैं, ठीक है। देखो सवाल देखे ध्यान से बेटा, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताइए इंटीजर टाइप सवाल दे ले, आपके 60 सेकेंड से बताइए इसका आंसर, सिंपल सी बात हो जाती है बेटा। देखो भाई यार चलो जल्दी देखो बेटा, फिर स्कूल चलो छोड़ो, और अब तुम जिन जिन किताबों का नाम लिख रहे हो मेरी सबकी बुराई करने की इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। एससी वर्मा की भी लैंग्वेज तुम पढ़ लो, तुम समझ में आ जाए तो मान जाओ मैं। एससी वर्मा बहुत अच्छी किताब है, उसमें क्या समझाया गया है, पर जिसको अंग्रेजी अच्छी नहीं हो नहीं समझ सकता। लैंग्वेज एससी वर्मा की इजी नहीं है, ये तो हम बोल रहा हूँ खुद। उसमें कई बार तो मुझे 4 बार पढ़ना पड़ता समझने के लिए कि यार ये क्या बोलना क्या चाह रहा है। फिर उसमें एक डिकोड, जैसे आप क्वेश्चन डिकोड करते हो ना, मैं डिकोड करता था उस बुक को। तो मतलब एससी वर्मा अच्छी किताब है, पर अगेन और वो एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। सेकेंड चीज ये है, एससी वर्मा फिजिक्स, जिसको फिजिक्स पढ़ने का शौक है, शौक की किताब है। होता था ना कि एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक है, बिल्कुल उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है, जो कभी सिलेबस में थे ही नहीं। एससी वर्मा गजब टीचर है, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने वो किताब कोई एग्जाम के लिए नहीं लिखी, उन्होंने किताब लिखी फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, जिनको फिजिक्स से प्यार है उनको पढ़ने का शौक है, ठीक है। बाकी आप जो भी किताब का नाम ले रहे हो सबकी मैं भर भर के बुराई कर सकता हूँ, पर सेंस क्या होगा, मैंने बुराई कर दी ना तो मैं कैंसिल हो जाऊंगा, कल से बोलोगे कि यह हाथ ही बेकार है, ठीक है। पूरे सब लोग जनता मिलकर मेरे को मारेगी पकड़ के।
चलो देखो ध्यान से, सिंपल सी बात होती है, टेंशन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट ही इसमें तो बेटा 10 ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 2, आर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 10 10 2 200, आंसर है, खत्म सवाल। देखो आया किसी का, काफी बच्चों का आ गया यार इंटीजर टाइप में। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? एकदम सिंपल सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल, इजी है, पक्का बताओ। चलो मैं बुक तो लिख दूं, मेन प्रॉब्लम प्राइसिंग की आ रही है बेटा, ठीक है, प्राइसिंग इज अ बिग इशू। चलो अब ये सवाल है, इसका आंसर होमवर्क है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आराम से ट्राई करना, मजा आएगा करने में, ठीक है। चलो रोलर कोस्टर बेटा अगले चैप्टर में करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर का पार्ट है ये, लास्ट टॉपिक है बेटा फ्रिक्शन स्लोप सर्कल। 2 ब्लॉक सिस्टम बच गया, वो कल कर लेंगे अपन, ठीक है। दिस इज लाइक एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड, ठीक है। अब एक तो एररलेस इज फुल ऑफ एरर, ठीक है, उसमें ऐसा है नहीं एररलेस नहीं है यार, छोड़ो यार, हम हर किताब की बुराई करवाओगे तुम मेरे से ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बेचारे ऑथर इतनी मेहनत से लिखते हैं, मक्कारी कदम बेकार लिखते हैं बहुत सारे, पर लिखते मेहनत से है ना, ठीक है। अब देखें फ्रिक्शन स्लोप और सर्कल की बात करें बेटा, बेटा देखो ये है ना, ये दिस इज द वेरी टफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज टफ कंसेप्ट, दिस टफ कंसेप्ट, देखो ध्यान से, ये टफ कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद में। 2 ब्लॉक सिस्टम अपन थोड़ा सा 5 मिनट का बचा, 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, उसे अभी या तो आज ही कर लेंगे, टाइम बचा तो, या तो कल कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो टफ है, थोड़ा टफेस्ट बल्कि बोल सकते हो। अब देखो बेटा समझो, कंसेप्ट चालू करते हैं अपन यहां से। अगर मैंने बोला कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू बराबर 0, तो क्या करते थे बेटा, यहां एक्सेलरेशन था ए, पीछे लगता था एम मा का कॉस थीटा, नीचे लगता था एम जी साइन थीटा, यही था, ये बराबर ये, अगर नो स्लिप बोला, स्लिप नहीं हुआ, दोनों बराबर एम जी साइन थीटा बराबर मा का कॉस थीटा, एम से एम काटो, कॉस नीचे आ जाएगा, ए बराबर जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ए बराबर जी टेन थीटा आ जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, अब फ्रिक्शन आ गया, अब देखो बेटा कितना दिक्कत वाला काम है, फ्रिक्शन दोगुना होता है, फ्रिक्शन 1 नंबर का दोगुना होता है बेटा। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी बेटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन आ गया, म्यू है, फ्रिक्शन कितना लगेगा स्लोप पर, म्यू एम जी कॉस थीटा, नहीं ज्यादा लगेगा। देखो अभी देखो दोगलापन कितना ज्यादा बढ़ेगा यहां पे, देखो देखो ध्यान से, पीछे वही लगेगा माँ का कॉस थीटा, इधर नीचे वही लगेगा एम जी साइन थीटा। चलो इधर देखे क्या लगता है, इधर लगता है एम जी का कॉस थीटा और माँ का साइन थीटा, ये हो जाता है नॉर्मल। थोड़ा टफ कंसेप्ट बेटा, सबको समझ, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कोई लिखेगा नहीं, समझो। ये बैलेंसिंग अपन ऑलरेडी कर चुके, कई बार कर चुके, डायरेक्ट कर रहा हूं इसलिए मैं बेटा अभी ये अपन सबको आता है, पीछे एम ए लगेगा, ऊपर कॉस, इधर साइन होगा, एम जी का इधर साइन, इधर कॉस होता है, मतलब चैप्टर के फर्स्ट डे से यही कर रहे हैं अपन। तो देखो नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये दोनों का सम हो जाएगा, दोनों अंदर धक्का मार रहे हैं, एम जी का कॉस थीटा प्लस एम ए का साइन थीटा। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी का कॉस थीटा प्लस मा का साइन थीटा। ध्यान से देखना बेटा, फिर से करते हैं, फिर से करते, देखो फिर से करते हैं। मैंने बोला फ्रिक्शन है, आराम से देखो, मैंने बोला फ्रिक्शन है, मास एम है, नीचे इधर की तरफ क्या कंपोनेंट होते हैं बेटा, एम जी साइन थीटा, इधर होता है एम जी का कॉस थीटा, एक्सेलरेशन है ए,
पीछे लगेगा मा, ऊपर आएगा मा का कॉस थीटा, इधर आएगा मा का साइन थीटा, हट से लगेगा नॉर्मल। सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं बेटा। देखो नॉर्मल क्या आएगा बेटा, देखो आराम से, देखो दोनों का सम हो जाएगा ये mg का कॉस थीटा प्लस मा का साइन थीटा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाती है बेटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो म्यू टाइम्स ऑफ mg का कॉस थीटा प्लस मा का साइन थीटा। चलो बेटा यहां तक समझ में आया बेटा, ध्यान से देखो बेटा, आराम से देखो बेटा। बेटा ये आप लोग जिन लोगों को नहीं करना वो आखिरी का सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे, काम हो जाएगा, पर जिनको ढंग से पढ़ना है वो बहुत ध्यान से देखे बेटा। अब प्रॉब्लम देखो क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन साला दोगला है। ये कभी ऊपर लगेगा कभी नीचे लगेगा, दोनों खेल सकता है। बोलेगा भैया फ्रिक्शन क्या करता है, ये दो किसी का सगा नहीं होता फ्रिक्शन बेटा। फ्रिक्शन लो बोल लो या और कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा, फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं होता, समझ रहे हो। फ्रिक्शन इज नॉट सगा ऑफ एनीबॉडी, फ्रिक्शन इज दोगला। अगर ये mg साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा, ए छोटा हो गया, नीचे जा रहा है फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, बोले हा 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 ए mg तेरे को नीचे नहीं जाने दूंगा मैं, हा हा हा। और अगर ए ज्यादा हो गया, ये ज्यादा ऊपर ऊपर जा तेज जा रहा है, फ्रिक्शन बोलेगा नीचे लग जाएगा, हा हा, बोलेगा ए एक्सेलरेशन तेरे को ऊपर नहीं ले जाने देगा। फ्रिक्शन क्या है, राक्षस साला एक नंबर का, हमेशा उल्टा काम करता है, जो तेज चल रहा है उसको रोकता है। बोला ये ज्यादा बड़ा हो गया पीछे लग जाएगा, ये बड़ा हो गया नीचे लग जाएगा। तो अब गेम देखो, फिर से देख रहे बेटा, देखो ध्यान से देखना। फ्रिक्शन एक नंबर का दोगला है। फ्रिक्शन द बिगेस्ट दोगला, मतलब क्या दोगला आदमी, आप सोच भी नहीं सकते। देखो क्या काम कर रहा है, देखो दोगला आदमी भाई। देखो तो इसके दोगलेपने की हद देखो भैया। देखो अपने को पता है नीचे लग रहा है mg साइन थीटा, ऊपर लग रहा है मा का कॉस थीटा, सेम यहां पर है, नीचे लग रहा है mg साइन थीटा, ऊपर लग रहा है मा का कॉस थीटा। फ्रिक्शन दोगला है भाई। बोला भैया हा 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 तू ये स्पीड कब नीचे जा रहा, मैं इधर लग जाएगा कभी कभी, हा 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 इधर लग जाएगा फ्रिक्शन। कभी को लेगा अरे भाई अब मैं इस बार मेरा मूड हो रहा है, मैं इधर लग जाएगा, ज्यादा तेज चल रहा है तू, अब है हट, जो तेज चलेगा उसकी वाट लगेगा। ध्यान से देखो बेटा ये बात, बहुत ध्यान से देखना फ्रिक्शन का। अब बैलेंसिंग कैसे करनी पड़ेगी आपको, ध्यान से बेटा। देखो ये लेंथी है, ध्यान से देखना कैसे करोगे बेटा। इसमें ये बराबर ये प्लस फ्रिक्शन, mg साइन थीटा बराबर ma कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो mg साइन थीटा बराबर ma कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये पूरा लिखना पड़ेगा भैया सर। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू mg कॉस थीटा माइन प्लस मा का साइन थीटा। ये पूरा फ्रिक्शन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी बेटा आपको। तो बड़ा लेंदी हो रहा है, हाँ बहुत लेंदी जाएगा। अभी देखो अभी तो सवाल चालू हुआ है। देखो इतना लेंदी जाएगा तुम्हारे को मजा आ जाएगा। इसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें ये बराबर ये प्लस ये हो रहा है, मा का कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो मा का कॉस थीटा, मैंने बोला टफ टॉपिक है, औकात के बाहर है बहुत लोगों के, प्लस फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू mg का कॉस थीटा प्लस मा का साइन थीटा। तो करा अपन ने कुछ नहीं, देखो पहला समझ में आया फ्रिक्शन की वैल्यू। ये देखो ये अपन को ऑलरेडी ये पता है पहले से, फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी, ये पता है।
ये दोनों एम ए, ये पता है कभी फ्रिक्शन ऊपर कभी फ्रिक्शन नीचे। अभी सॉल्विंग करेंगे, मजा आना भी चालू होगा, रुको तो सही। लेट्स सॉल्व दिस। चलो अभी 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 वाट लगने वाली बेटा, देखो अभी तो देखो चालू हुआ है सवाल, आराम से करो सवाल को, मजा आएगा। देखो अभी रुको तो सही, भी तो फील आना चालू होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आराम से देखो कैसे होगा सवाल। एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ए साइन थीटा। ए की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेकर आओ, सॉरी ये इसको इधर भेज दो। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, ये और ये इधर रह गया, प्लस म्यू मा कॉस थीटा। अब पूरे में देखो मास कॉमन आके कट जाएगा, पूरे को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, पूरे को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। साइन बाय जी टेन थीटा, ठीक है, माइनस जी कॉमन ले लो, टेन थीटा माइनस म्यू जी, बाकी तो सब कट गया है, बराबर यहां ए कॉमन ले लो, यहां कुछ नहीं बचा है, 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो ए निकल कर आ जाएगा बेटा, देखो जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू टेन थीटा। अब देख के हालत खराब हो गई, किस चीज की हालत टाइट हो गई देख कर ही कि सर ये तो हमारी औकात के ही बाहर हो गया सवाल। मैं गारंटी बोल रहा हूं ये सिर्फ 10% को समझ में आया होगा क्या हुआ यहां पे, क्योंकि देखकर ही हालत खराब हो जाएगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो सर हमारे पिताजी से ना हो, करके बताइए भैया किसको समझ में आया। वो 10% को आया होगा बस, सिर्फ ओनली 10% विल गेट दिस, ठीक है। आप देख रहे हो कितना खतरनाक था ये, सेम इसका करोगे इतना ही लंबा, ए निकल कर आ जाएगा जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सेम ऐसे करोगे, नहीं आया ना, देखो मैं बोल रहा हूं आ ही नहीं सकता तुमको, मैं बोल रहा हूं दो पूरे, मैं बता रहा हूं 10 बच्चों को समझ में आएगा बस, बाकी किसी को नहीं आया होगा, नहीं आया किसी को भी, मैं बोल रहा हूं नहीं आया, झूठ मत बोलो मेरे, कट आ गया तुमको, झूठे हो तुम सब, नहीं आया किसी को नहीं आया, झूठ के झूठ, एक को भी नहीं आ रहा है, इजी लग रहा है। 10th के ट्रिगो में ऐसा करते थे, हाँ करते तो थे, 10th के ट्रिगो में से सवाल आते थे जिसमें से कॉस कॉस से डिवाइड कर दिया करते थे। मैं बोल रहा हूँ नहीं आया मतलब नहीं आया, खत्म बात, झूठ बोल रहे हो तुम। इजी कर दो थोड़ा जीवन, लाइफ थोड़ी इजी का ही है। चलो देखो आज तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, इतने फोन आ रहे हैं मेरे को। चलो देखो, देखो सिंपल है, देखो आओ देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना बेटा। अपने को पता है एक एंगल ऑफ रिपोज होता है फ्रिक्शन का, म्यू बराबर tan phi, जिसपे जस्ट स्टार्ट स्लाइड होता है, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, जस्ट स्टार्ट स्लाइड होता है, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड होता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन 0 होता है तो अपने को पता है ए बराबर जी टेन थीटा होता है। फ्रिक्शन एक तरीके से बस फाई एंगल कम या ज्यादा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है बेटा, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं भैया, फ्रिक्शन आने से ए बराबर जी टेन थीटा माइनस फाई,
फ्रिक्शन ने अगर अपोज करा तो ए बराबर जी टी टेन थीटा प्लस 5, दैट्स इट। और यह सवाल आपका सॉल्व हो गया। कैसे? देखो बेटा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ऊपर हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई। देखो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस आ जाता है, टेन ए टेन बी। और देखो यहां पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर टेन ए माइनस टेन बी, ऐसा कैसा आ जाएगा? और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। तो ये बेसिक मैथ से पढ़ाया था आपको बेटा, और बोला था सिर्फ एक जगह पे काम आता है, वो ये एक जगह यहां पर है। तो देखो ए बराबर जी टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन में 1 प्लस टेन फाइव टेन थीटा। यहां ए क्या आ जाएगा? जी टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। अब टेन फाइव को आप म्यू रख दो, खत्म, सवाल ही हो गया। ए की जो मिनिमम वैल्यू आ गई, क्या आ गई भैया? देखो जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू टेन थीटा। अरे सर आग लगा दी। अरे यहां ए की वैल्यू क्या है? जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम में ऊपर माइनस नीचे प्लस, मैक्सिमम में ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जो जी टेन थीटा याद है, बस वहीं से आपने सॉल्व कर दिया, अलग से करने की ही जरूरत नहीं पड़ी बेटा। अरे मजा है, जादू देखा? जादू कैसे हुआ? आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी टेन का फॉर्मूला पता है। साहिल चुप, बकवास एंड करिए, तो पिताजी एंड करिए। लोग जब तक पढ़ाना पढ़ाऊंगा, दिमाग मत खराब करो। एंड करिए, मेरे को सिखा रहा है, पढ़े चुपचाप। तुम्हें समझ में आई ये बात कैसे करी अपन ने अलग ही। मैंने बोला भाई फ्रिक्शन आने से क्या होता है, या तो एंगल फाई का चेंज कर देता है फ्रिक्शन। तो थीटा पे था ही सही, जब फ्रिक्शन अगर आ गया तो या तो फाई से बढ़ा देगा, फाई से कम कर देगा। दोगुना होता है ना, दोनों काम कर सकता है। डर से आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो या तो आप हर बार ये डिराइव करो, ये करो। ये तुम्हारे भाई का बनाया मेथड, जैसे पप्पी मेथड भाई, ये तुम्हारे कोई किताब में तुम्हारे भाई ने बनाया है। दिस इज मैंने बनाया है। ये मैंने बनाया था जब मैं 2013 में बनाया था। मैंने जब मैं खुद मैंने 2013 2012 में बनाया था, जब मैं 11th में था। तो जब मैं 11th, जब मैं अर्जुना का टाइप था, तुम्हारे बराबर था, तब मैंने ये नोटिस करा था, अरे ये तो ऐसा भी हो रहा है। कोई बुक में नहीं था, अब तो शायद कुछ बुक में शायद हो भी सकता है। तो मैंने तब भी ये बिठा के बनाया था बेटा। क्या बात समझ में आई बच्चों? बताओ, क्लियर हुई बात? ये तो उस टाइम पे ये किया था। अभी समझ में आया? तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते, 0% एक को भी नहीं आया। देखो मैं तो बोल ही रहा था। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुई बात है? ये तो उस टाइम पे ये मैंने बनाया था जब मैं खुद पढ़ता था, ऑब्जर्व कर करके बस, क्योंकि मेरे को वो लंबा डेरिवेशन आ ही नहीं रहा था। तो मैं सोचा था यार ऐसे भी तो कर सकते हैं, कुछ पैटर्न होता है, ऐसा भी तो होता है। मैंने जब ये फाइनल आंसर देखा तो मेरे को देखा यार ये तो टेन ए प्लस बी ए माइनस बी सब कुछ दिख रहा है। तो उस टाइप पे काम किया था बेटा ये। चलो देखो, सेम वे में, बस 2 मिनट दे दो बेटा मेरे को। जो मैंने बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ा ना, म्यू 0 होता है, कार से जाती है, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा, तो v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा होता है। सेम अगर फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन वाली बैंकिंग, इसमें क्या हो जाएगा बेटा? v की वैल्यू मिनिमम वही आ जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव से लेकर मैक्सिमम क्या हो जाएगी? अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। अलग से याद कर, देखो वही चीज यहां भी काम आ गई, अलग से याद ही नहीं करना पड़ा। v मिनिमम क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आर जी टेन थीटा माइनस टेन फाइव म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू में टेन थीटा। v मैक्सिमम क्या निकल के आ जाए? देखो आपको अलग से याद ही नहीं करना पड़ा भैया। आर जी अंडर रूट टेन थीटा प्लस टेन फाइव म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अलग याद ही नहीं करना पड़ा। जादू देख रहे हो? जादू फोड़ दे रख दिया भैया, इतना ही करना है। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाएगा।
पर अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। लोग ये फॉर्मूला रटते हैं किताबों में कि ये डेरिवेशन बहुत टफ है, फॉर्मूला रट लो। अब आपने इसके अंदर कॉमन सेंस लगा दिया, लोग सिर्फ एक -5 +5 नहीं कर पाते बेटा। बात समझ में आई? हाँ, अब तो सब किताबों में आ गया ये चीजें, कुछ कुछ किताबों में आ गया है, पर ये 2013 में कोई किताब में नहीं था, ठीक है। ऐसे ही होता है। देखो अभी इस साल बहुत, लास्ट ईयर जो मैंने प्रचंड में चीजें पढ़ाई थी ना, इस साल बहुत सारी किताबों में आ गई, इस साल बहुत सारे टीचर भी पढ़ाने लग गए। तुम्हारे भाई के ओरिजिनल मेथड है बहुत सारे जो सब जगह इस बार आ गए। इस साल भी तुमको कुछ कुछ चीजें बताई है, वो अगले साल देखो, अगले साल वो भी सब चालू कर देंगे पढ़ाना। सेम फिजिकल केमिस्ट्री में हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैंने पढ़ाई थी चीजें, उस टाइम पे कोई नहीं पढ़ाता था उस तरीके ही अब बने हैं। मेरे पढ़ाने के बाद तरीके फेमस हो गए, वो सब उस तरीके से आजकल पढ़ाते हैं, कोई नाम नहीं देता। तो मतलब हमने बनाई चीजें, बनाओगे भैया, बनाई होगी तुमने, वेरी गुड। चलो पढ़ो ध्यान से, इजी सी चीजें होती है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर छुट्टी करते हैं इसके बाद। अभी क्लियर हुआ? अब पोल तो स्टॉप हो गया, अभी समझ में आया। चलो ये आंसर बता दो, लास्ट सवाल है आज का बेटा, छुट्टी कर रहे हैं। 2016 में आया था सबसे लेंथीएस्ट पेपर नीट का जो आया है। सवाल बहुत टफ होता, पर अब नहीं होगा टफ। फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ बेटा, लास्ट सवाल है, छुट्टी हो जाएगी बस। फिर 6:15 पे तुम्हारी क्लास 6:15 पे होती है, चुपचाप बैठो अभी। चलो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 ब्लॉक सिस्टम हल्का सा पढ़ लेंगे अपन 10 मिनट में, फिर चालू करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। बेटा दुनिया में कोई भी बैच है तू एम्स नहीं पहुंचेगी, एम्स पहुंचने के लिए पढ़ना पड़ता है, बकवास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये बैच से उस बैच, हर बैच से एम्स पहुंचते हो, कोई बैच से एम्स नहीं पहुंचते। बैच पढ़ा के थोड़ी ना कोई तुमको कोई भी कॉलेज पहुंचा सकता है, टेस्ट देना पड़ते हैं बेटा। जितने टेस्ट दोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, इतना फायदा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर √RG, मैक्सिमम प्लस नीचे माइनस, फोर्थ आंसर होगा इसका। काफी बच्चों का भी क्या, वेरी गुड, सिंपल सी बात है, √RG पढ़ा अपन ने, ये वाला पूछा है उसने, मैक्सिमम, ठीक है। होमवर्क है फुल मॉड्यूल NLM की, सब कुछ हो जाएगा, करिए बैठ के। ऐसे एक डब्बे पे डब्बे टाइप ऐसा कुछ होना, ऐसा तो वो लीव कर देना बस, बाकी सब 2 ब्लॉक वाला, बाकी सब हो जाएगा। 2 ब्लॉक कल कर लेंगे अपन, चैप्टर हो गया है खत्म। बहुत बहुत थैंक यू। लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मजा आया नहीं आया बच्चों बताओ आज के लेक्चर में? छोड़ो यार, टाइम नहीं बचा है, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों बात? ये मॉड्यूल नहीं तो कहीं से भी कर लो बेटा, अब सब सवाल बन जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा, बाटी लव यू। मजा आया अच्छे से? बोलो भैया फुल क्लियर हुआ? आसान चीज है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, भयंकर आसान है, ठीक है। पक्का क्लियर है? अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ, क्लियर है सब कुछ? परफेक्टली सब कुछ क्लियर है? पक्का बताओ, 1% भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बिंदास बता सकते हो बेटा, ठीक है। चलो किसको आज का लेक्चर समझ में आया है? देखो 80-90% समझ में आ गया, बहुत होता है, एक बार और देखोगे आ जाएगा। आप बोलो 100% नहीं आया सर, एक आध चीज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर देखना पड़ेगी चीजें। एक बार उधर का सर्कल पढ़ के वहां पे 2 लेक्चर थे, वापस आ जाओ, समझ में आ जाएगी चीजें। कुछ कुछ वहां से भी उठाइए अपन ने चीजें, एक तरह सब कुछ रिवीजन हो गया। अच्छा आपको समझ में आया? आज के चैप्टर पर लगभग पूरा जो पढ़ा था पिछले 1-2-3 चैप्टर सब रिवाइज कर लिए एक साथ, ठीक है। तो मजा आ जाएगा, ऐसे ही तो पढ़ना होता है बेटा, ठीक है। और आप देख रहे हो अपन ने एक पूरी चेन चला रही है, देखो बेसिक मैथ से अब तक एक फिजिक्स की कहानी बना रहे हैं अपन, कैसे उन चीजों को अगली जगह पे यूज करते हैं। आप देख रहे हो अपन कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ो जो बाद में काम नहीं आती है। कैसे अपन ने जो पूरा NLM पढ़ा, वही जो mg cos थीटा mg sin थीटा जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो आखिरी क्लास तक चलते आ रहा है, फर्स्ट क्लास के सवाल लास्ट क्लास तक चलते आ रहे हैं। देख रहे हो वही सवाल जो फर्स्ट क्लास में किया था वही अब तक चलते हुए आ रहा है। वही चीज जो वहां पे पहले क्लास का जो अपना हार्ड सवाल जो होमवर्क दिया था आपको, सेकंड क्लास जो पहला हार्ड सवाल था वो यही था, f cos थीटा नॉर्मल क्या होगा, आंसर mg cos थीटा प्लस f sin थीटा था उसका, मुझे याद है, टेढ़े प्लेन पे ऐसा फोर्स लगाया था। वो सवाल एंड तक चल रहा है, देख रहे हो आप। फिर उसमें फ्रिक्शन जोड़ा अपन ने, कहानी में नई चीज लाई, उसी में सर्कल जोड़ दिया। यही तो मजा है, यही मजा है फिजिक्स का बेटा, ठीक है। इसमें फील आ जाती है, ठीक है। सर एनसीईआरटी की उड़ाई वो अच्छा लगा हमको, यही फिजिक्स का प्यार है बेटा। हाँ अब देखो जिसको समझ में नहीं आया, ये फुल कनेक्टेड चैप्टर है बेटा, अपने फर्स्ट से लास्ट तक सब कनेक्टेड था,
कल स्टार्ट करते हैं वर्क फ्रॉम एनर्जी, मजा आ जाएगा आपको लेकर। अच्छा, फिजिक्स में मजा आना भी चालू हुआ है अभी कि नहीं हुआ, कि सर मजा नहीं आ रहा फिजिक्स में? एक कहानी बनती है फिजिक्स से, तब मजा आता है बेटा, ठीक है। फील तो आती है ठीक है, जरा 90% क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी जिनको नहीं, एक बार पूरा स्टार्टिंग से देखो, क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चे, बाटे लव यू, मिलते हैं।